प्राचीन काल की बात है। समय के गर्भ में छिपा हुआ एक अत्यंत विशाल और वैभवशाली साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य का राजा था धर्मेंद्र प्रताप। नाम में धर्म था, पर कर्मों में अधर्म की काली छाया। घमंड उसकी सांसों में बसता था और लालच उसकी रग रग में दौड़ता था। उसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे बुरे कर्म किए थे जिनकी गूंज स्वयं धरती माता के हृदय को पीड़ा देती थी। अपने स्वार्थ और कुटिलता के कारण राजा ने अपने ही राज्य को 3 भागों में बांट दिया था। पहला गांव था रतनपुर, जहां गरीबों की आहें हवा में तैरती थीं और एक समय का भोजन भी बड़ी कठिनाई से नसीब होता था। दूसरा गांव था विजयनगर, जहां अमीरी तो थी पर स्वतंत्रता नहीं। वहां के लोग राजा के लिए सिपाही बनकर युद्ध करते, रसोई में खाना बनाते और दिन रात उसकी सेवा में लगे रहते थे। तीसरा गांव था स्वर्ग सुंदरमपुर। नाम के समान ही वह स्थान स्वर्ग के समान था, क्योंकि वहां स्वयं राजा रहता था। ऐश्वर्य, सुख सुविधा और भोग विलास से भरा हुआ वह गांव, जहां दरबारियों और राजसी लोगों के अलावा किसी की पहुंच नहीं थी। पर उसी स्वर्ग सुंदरमपुर के राजमहल में एक ऐसा हृदय भी धड़कता था जो इन सब वैभव के बीच भी पीड़ा से भरा हुआ था। वह थी राजा धर्मेंद्र प्रताप की रानी। रानी का स्वभाव राजा से बिल्कुल विपरीत था। करुणा उनकी आंखों में थी और भक्ति उनके प्राणों में। प्रतिदिन प्रातःकाल वह राजमहल के शिवालय में जाकर भगवान महादेव और माता पार्वती की विधिपूर्वक पूजा करती थीं। धूप, दीप और बेलपत्र अर्पित करते हुए रानी अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करती थीं, हे त्रिनेत्रधारी महादेव, हे जगत माता पार्वती, मेरे स्वामी को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। उनके हृदय में बसे घमंड और लालच को हर लीजिए। यदि दंड देना ही हो तो मुझे दीजिए, पर मेरे राजा और मेरी प्रजा पर अपनी करुणा बनाए रखिए। माता पार्वती उस निष्कलुष भक्ति को देखकर करुण हो उठती और महादेव से मंद स्वर में कहती, नाथ, इस नारी का हृदय तो पवित्र है, इसके स्वामी को अभी एक अवसर और दीजिए। महादेव गंभीर होकर उत्तर देते, पार्वती, भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। समय आने पर इसके अश्रुओं का मूल्य अवश्य चुकाया जाएगा। और यहीं से आरंभ होती है वह दिव्य कथा, जहां एक ओर राजा के पाप हैं, दूसरी ओर रानी की भक्ति और बीच में महादेव का न्याय और करुणा, जो यह तय करने वाला है कि अहंकार जीतेगा या भक्ति। सुनने वालों, अब आपको विस्तार से बताते हैं कैसी थी राजा की कुटिलता और कैसा था प्रजा का दुख। राजा धर्मेंद्र प्रताप के मन में यह भाव आ गया था कि वह इस धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। उसे किसी का डर नहीं, किसी का आदर नहीं। वह स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर मानने लगा था। एक बार तो उसने अपने दरबार में घोषणा कर दी, मेरी आज्ञा ही सर्वोपरि है। मेरे राज्य में देवता नहीं, राजा की पूजा होगी। दरबारियों ने भी हां में हां मिलाई, क्योंकि जो विरोध करता उसे या तो कारागार में डाल दिया जाता या फिर उसका सर कलम कर दिया जाता। राज्य में भय का वातावरण था। लोग डरते थे कि कहीं उनकी कोई बात राजा के विरुद्ध न समझ ली जाए। रत्नपुर गांव की दशा तो अत्यंत दयनीय थी। वहां के किसान सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते, पर जब फसल तैयार होती तो राजा के सिपाही आकर उसका 9-10 हिस्सा ले जाते। बस एक हिस्सा गरीब किसानों के पास बचता। उसे परिवार का पेट कैसे भरता। एक बूढ़ा किसान था, सुखराम। उसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी, पर भुखमरी के कारण वह इतना दुबला पतला हो गया था कि हड्डियां चमड़ी से चिपकी रह गई थीं। उसकी पत्नी बीमार थी, पर दवा के नाम पर कुछ न था। एक दिन सुखराम ने राजा के सिपाहियों से विनती की, भैया, इस बार फसल कम हुई है, कृपया करके आधा हिस्सा ही ले जाओ, बाकी हमें छोड़ दो। हमारे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। पर सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी, उल्टे उसे धक्का देकर गिरा दिया और सारी फसल लेकर चले गए। सुखराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, कब तक हम यह दुख सहेंगे? क्या तुम हमें देख नहीं रहे? उसकी पुकार सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। सभी की आंखें नम थीं। एक युवक बोला, चाचा, अब तो हमें विद्रोह कर देना चाहिए। पर दूसरे बुजुर्ग ने कहा, बेटा, विद्रोह करोगे तो राजा के सिपाही हम सबको मार डालेंगे। हमारे पास शक्ति ही क्या है। इस तरह हर घर में चर्चा होती, हर घर में आंसू बहते, पर मजबूरी थी कि कुछ कर नहीं सकते थे।
विजयनगर की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं थी। वहां के लोगों के पास धन तो था, पर वह धन भी राजा की कृपा से था। उन्हें राजा की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था, चाहे वह आज्ञा अन्यायपूर्ण ही क्यों न हो। राजा ने विजयनगर के युवकों को सेना में भर्ती करना अनिवार्य कर दिया था। जो युवक सेना में जाने से इनकार करता, उसका सारा धन जब्त कर लिया जाता और उसे कैद कर लिया जाता। एक युवक था, वीरेंद्र। वह बहुत विद्वान था और सेना में जाकर हिंसा करना नहीं चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वह गुरुकुल में पढ़ाए और ज्ञान बांटे, पर जब उसने राजा के आदेश का पालन करने से मना किया तो राजा के सिपाहियों ने उसके घर को तहस नहस कर दिया, उसकी पुस्तकों को आग के हवाले कर दिया। वीरेंद्र को बेड़ियों में जकड़कर कारागार में डाल दिया गया। उसकी मां रो रोकर अंधी होने की कगार पर आ गई। वह प्रतिदिन मंदिर जाती और ईश्वर से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटे को छुड़ा लो, उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। पर कोई उत्तर नहीं आता था। ऐसे ही सैकड़ों परिवार थे जो बाहर से सुखी दिखते थे पर भीतर से टूटे हुए थे। स्वर्ग सुंदरमपुर में राजा अपने ऐश्वर्य में डूबा हुआ था। उसके महल में हर दिन नए नए व्यंजन बनते, सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाता, नाच गाने का कभी अंत नहीं होता था। राजा के पास सोने का सिंहासन था जिस पर बैठकर वह दरबार लगाता। उस सिंहासन के पीछे एक विशाल हाथी दांत का पंखा लगा था जिसे दास खड़े होकर हिलाते रहते। राजा के कक्ष में मखमली गद्दों पर सोने के तकिए रखे होते। उसके स्नानागार में दूध और गुलाब जल से स्नान होता। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद राजा के मन में शांति नहीं थी। वह रातों को सो नहीं पाता था। एक अजीब सी बेचैनी उसे सताती रहती। कभी उसे सपने आते कि कोई उसे गहरी खाई में धकेल रहा है, कभी सपने आते कि कोई उसे डांट रहा है। वह डर कर उठ बैठता, पर वह अपनी इस दुर्बलता को किसी के सामने प्रकट नहीं करता था। वह और अधिक क्रूर होता जा रहा था। उसने सोचा कि शायद प्रजा का दमन कम करने के कारण उसे यह बेचैनी हो रही है, इसलिए उसने और भी कड़े आदेश जारी किए। उसने घोषणा की कि अब रत्नपुर के लोगों को अपनी फसल का 15वां हिस्सा ही रखने की अनुमति है, बाकी सब राजकोष में जमा करना होगा। इस आदेश ने गरीबों की कमर तोड़ दी। रानी जब भी राजमहल के बाहर निकलती तो उन्हें प्रजा की पीड़ा दिखाई देती। एक बार वह छिपकर रत्नपुर गईं। वहां उन्होंने देखा कि एक मां अपने बच्चे को भूख से तड़पता देख रही है, पर उसके पास खाने को कुछ नहीं है। रानी ने तुरंत अपने गहने उतारे और उस औरत को दिए। उन्होंने कहा, इन्हें बेचकर अनाज खरीद लो। पर औरत ने कहा, माता, अगर राजा को पता चला कि मेरे पास यह गहने हैं तो वह मुझे चोरी के आरोप में फंसा देगा। मैं इन्हें नहीं ले सकती। रानी का हृदय द्रवित हो गया। वह समझ गई कि राजा का अत्याचार किस सीमा तक पहुंच चुका है। वह रोते रोते महल लौट आईं और शिवालय में जाकर फिर से प्रार्थना करने लगी। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उन्होंने कहा, हे महादेव, अब तो बस आप ही कुछ कर सकते हो। प्रजा तड़प रही है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, स्त्रियां विधवा हो रही हैं, पुरुषों का जीवन नर्क बन गया है। कृपया दया कीजिए। रानी की प्रार्थना पर माता पार्वती फिर से विचलित हो उठी। उन्होंने महादेव से कहा, नाथ, देखा आपने इस पवित्र आत्मा के आंसू, क्या अब भी आप प्रतीक्षा करेंगे? महादेव ने अपने तीसरे नेत्र को थोड़ा सा खोला। उनकी दृष्टि सीधे राजा धर्मेंद्र प्रताप पर पड़ी। राजा उस समय दरबार लगा रहा था और एक बूढ़े मंत्री को दंड देने का आदेश दे रहा था, क्योंकि उस मंत्री ने प्रजा पर कर कम करने का सुझाव दिया था। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, समय आ गया है। इस राजा का अहंकार अब सीमा पार कर चुका है, पर हम सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम उसे एक परीक्षा में डालेंगे। यदि उसमें थोड़ी सी भी संवेदनशीलता बची है तो वह बच जाएगा, अन्यथा। महादेव ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, पर पार्वती समझ गईं कि क्या होने वाला है। अगले दिन से राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा के महल में रात को अचानक आवाजें आने लगीं। कभी ऐसा लगता कि कोई रो रहा है, कभी ऐसा लगता कि कोई हंस रहा है। राजा के सोने के कमरे में अचानक ठंडी हवा के झोंके आने लगे, जबकि खिड़कियां बंद थीं। एक दिन तो राजा की थाली में जो भोजन परोसा गया, उसमें से रक्त की बूंदें टपकने लगीं। राजा डर गया। उसने अपने तांत्रिकों
और ज्योतिषियों को बुलाया। सभी ने कहा कि यह किसी अदृश्य शक्ति का प्रकोप है। एक बूढ़े ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आपके कुछ कर्म ऐसे हैं जिनसे देवता नाराज हैं, आपको प्रायश्चित करना चाहिए। पर राजा को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं राजा हूं, मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, यह सब तुम लोगों की माया है। उसने ज्योतिषी को कारागार में डलवा दिया। इससे स्थिति और भी बिगड़ गई। राजा ने सोचा कि शायद उसकी सेना कमजोर पड़ रही है, इसलिए उसने विजयनगर से और युवकों को सेना में भर्ती करने का आदेश दिया। इस बार आदेश और कठोर था। हर परिवार से कम एक युवक को सेना में आना ही होगा। जो इनकार करेगा उसका पूरा परिवार कैद कर लिया जाएगा। इस आदेश ने विजयनगर में कोहराम मचा दिया। माताएं अपने बेटों को छिपाने लगीं, पत्नियां अपने पतियों को छिपाने लगीं, को गांव से बाहर भेजने लगीं। पर राजा के सिपाही हर घर में घुसकर तलाशी लेते। वीरेंद्र, जो पहले से कैद था, उसकी मां ने राजा के सामने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मेरा एक ही बेटा है, उसे छोड़ दीजिए, मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। पर राजा ने उसे धक्का देकर महल से बाहर निकलवा दिया। वह बूढ़ी मां रास्ते में ही गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर जब रानी को मिली तो वह विचलित हो उठी। उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, यह अन्याय बंद कीजिए, ईश्वर नाराज हो जाएंगे। पर राजा ने रानी को भी डांट दिया, तुम भी उन्हीं की तरह बात करती हो। यदि तुम्हें मेरी आज्ञा पसंद नहीं तो तुम भी इस महल को छोड़ सकती हो। रानी ने धैर्य नहीं खोया, वह और अधिक भक्ति में लीन हो गई। अब वह दिन में 3 बार पूजा करती, कभी कभी तो पूरी रात जागकर शिव की आराधना करती रहती। उनकी तपस्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने खाना पीना भी कम कर दिया। उनका शरीर दुर्बल होने लगा, पर उनके नेत्रों में एक दिव्य तेज था। एक रात जब रानी ध्यान में बैठी हुई थीं, तो उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में माता पार्वती प्रकट हुईं और बोलीं, पुत्री, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे समक्ष प्रकट हुए हैं। तुम्हारे राजा के पाप बहुत बढ़ गए हैं। उसने आज एक बूढ़ी माता का प्राण ले लिया है। अब हमें हस्तक्षेप करना ही होगा। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पत्नी धर्म के कारण हम उसे एक अंतिम अवसर देंगे। कल महल के सामने एक साधु आएगा, वह राजा को एक पुष्प देगा। यदि राजा वह पुष्प स्वीकार कर लेता है और उसे अपने सिर पर धारण करता है तो उसका उद्धार संभव है। अन्यथा रानी ने स्वप्न में ही माता के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, कृपया उसे समझाने का प्रयास अवश्य करना। जब रानी की आंख खुली तो उन्हें लगा कि उनके आसपास सुगंध फैली हुई है। वह समझ गईं कि स्वप्न सच था। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। राजा सिंहासन पर बैठा अपने दरबारियों से बात कर रहा था। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, एक साधु महल के द्वार पर खड़े हैं। वह कहते हैं कि आपसे मिलना है। राजा ने कहा, कौन साधु? क्या वह भीख मांगने आया है? उसे कुछ अन्न देकर भगा दो। पर द्वारपाल ने कहा, महाराज, वह साधु साधारण नहीं लगते। उनके माथे पर तिलक है, हाथ में कमंडल है और उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज है। राजा ने सोचा कि शायद कोई तांत्रिक है, तो उसे अंदर आने की अनुमति दे दी। साधु अंदर आया। उसके चरणों से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसने राजा को देखा और मुस्कुराया। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? साधु बोला, मैं एक भिक्षुक हूं महाराज, मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। यह कहकर उसने अपने हाथ से एक सुनहरा पुष्प निकाला। वह पुष्प ऐसा था जैसे सूरज की किरणों से बना हो। उसमें से मधुर सुगंध आ रही थी। साधु ने कहा, महाराज, यह पुष्प आपके लिए है, इसे स्वीकार करें और अपने सिर पर धारण करें। यह आपके सभी कष्टों को दूर कर देगा। राजा ने पुष्प की ओर देखा। उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यह कोई जादुई पुष्प है जो उसे और भी शक्तिशाली बना देगा। पर उसके मन में अहंकार भी था। उसने सोचा कि एक साधु के हाथ का पुष्प पहनकर वह अपनी प्रतिष्ठा को कैसे ठेस पहुंचाएगा। उसने घमंड से कहा, तुम एक साधारण साधु हो, मैं राजा हूं, मैं तुम्हारा पुष्प क्यों पहनूं? यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो कहो, मैं दान देता हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह पुष्प कोई साधारण पुष्प नहीं है, यह दिव्य पुष्प है। इसे स्वीकार करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं। पर राजा ने इनकार कर दिया। उसने कहा,
मुझे तुम्हारे पुष्प की आवश्यकता नहीं, जाओ, यहां से चले जाओ। साधु ने दुखी मन से पुष्प को वापस अपने पास रख लिया और कहा, अच्छा महाराज, जैसी आपकी इच्छा, पर याद रखना यह अवसर फिर नहीं आएगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। उसके जाते ही महल में एक भूकंप सा आ गया। सभी दरबारी डर गए। राजा भी घबरा गया, पर उसने अपना भय प्रकट नहीं किया। रात को राजा को फिर सपने आए। इस बार उसे सपने में वह साधु दिखाई दिया। साधु ने कहा, राजन, तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तेरे पापों का दंड भोगना होगा। राजा ने सपने में ही कहा, तुम हो कौन? साधु ने कहा, मैं वही हूं जिसे तू हर दिन अपमानित करता है। मैं वही हूं जिसकी रचना की हुई इस प्रजा को तू सताता है। मैं महादेव हूं। यह सुनकर राजा की नींद टूट गई। वह पसीने पसीने में भीगा हुआ था। उसे लगा कि कमरे में कोई है। उसने आवाज लगाई, कौन है? पर कोई उत्तर नहीं आया। उसने दिया जलाया तो देखा कि दीवार पर एक छाया दिखाई दे रही है। वह छाया धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। राजा ने अपनी तलवार निकाली और छाया की ओर बढ़ा। तभी अचानक एक आवाज आई, धर्मेंद्र प्रताप, तेरा अंत निकट है। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बुरी तरह डर गया। उसने सिपाहियों को बुलाया और पूरे महल की तलाशी लेने का आदेश दिया, पर कुछ भी नहीं मिला। अगले दिन से राज्य में विचित्र घटनाएं होने लगीं। राजा के आदेश पर काम करने वाले सिपाही अचानक बीमार पड़ने लगे। जो लोग राजा का साथ देते थे, उनके घरों में आग लगने लगी। राजा की सेना के हाथी और घोड़े बीमार होने लगे। सबसे बड़ी बात यह हुई कि राजा के महल के सोने चांदी के बर्तन एक एक करके गायब होने लगे। राजा ने जासूस लगाए, पर किसी को कुछ पता नहीं चला। एक दिन राजा ने देखा कि उसका सिंहासन हिल रहा है। उसने पास जाकर देखा तो सिंहासन के नीचे से एक सांप निकलकर भाग गया। राजा समझ गया कि यह सब किसी अलौकिक शक्ति का काम है, पर उसका अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। उसने सोचा कि शायद कोई शत्रु उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने और भी कड़े पहरे लगवा दिए। इस बीच रानी ने देखा कि राजा का व्यवहार और भी क्रूर होता जा रहा है। उसने प्रजा पर नए कर लगा दिए थे। गरीबों से उनकी एकमात्र गाय भी छीन ली गई थी। रानी ने फिर से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब तो बस आप ही कुछ कर सकते हैं। उस रात रानी को फिर स्वप्न आया। इस बार माता पार्वती के साथ महादेव भी थे। महादेव ने कहा, पुत्री, हमने तुम्हारे पति को अवसर दिया, पर उसने स्वीकार नहीं किया। अब हमें कठोर कदम उठाना होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आपको दंड देना ही है तो कृपया उसे जीवनदान अवश्य देना, उसके प्राण न लेना। महादेव ने कहा, तथास्तु। और अगले ही दिन से राज्य में एक भयानक आंधी आई। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आ गई हो। राजा डरकर महल के भीतर छिप गया, पर आंधी थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। 3 दिन तक लगातार आंधी चली। इससे फसलें नष्ट हो गईं, घर उजड़ गए, लोग बेघर हो गए। राजा का महल भी काफी क्षतिग्रस्त हो गया, पर राजा अभी भी नहीं समझा। आंधी के बाद एक और संकट आया। राज्य में अकाल पड़ गया। बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, कुएं सूख गए। लोग पानी के लिए तरसने लगे। रतनपुर के लोगों की स्थिति सबसे भयानक थी। वहां लोग भूख प्यास से मरने लगे। एक बूढ़ी मां अपने बच्चे को लेकर राजा के महल के सामने आई और चिल्लाई, महाराज, हमें अन्न दो, पानी दो, हमारे बच्चे मर रहे हैं। पर राजा ने उसे दुत्कार दिया। उसने कहा, तुम लोग आलसी हो, इसलिए भूखे मर रहे हो, जाओ काम करो। पर सच तो यह था कि काम करने के लिए भी अब कुछ बचा नहीं था। सब कुछ नष्ट हो चुका था। इस अकाल ने राजा के महल को भी नहीं छोड़ा। महल में खाने पीने की कमी होने लगी। राजा ने अपने कोष को खोला तो देखा कि वहां का सारा धन गायब था। सोना चांदी सब गायब। राजा हैरान रह गया। उसने दरबारियों से पूछा, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। असल में दरबारी भी डर गए थे कि कहीं राजा उन पर ही शक न करे। अब राजा की स्थिति भी गरीबों जैसी हो गई। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि विजयनगर से अनाज मंगाओ, पर विजयनगर में भी अकाल पड़ा हुआ था। वहां के लोगों ने कहा कि हमारे पास खुद के लिए नहीं है, राजा के लिए कहां से लाए। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने सेना को आदेश दिया
कि विजयनगर पर हमला करो और जबरदस्ती अनाज लेकर आओ। पर सेना के सिपाही भी भूखे थे। उनमें से अधिकतर ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। राजा अब पूरी तरह से अकेला पड़ गया। उसके पास न सेना थी, न धन, न अन्न। रानी ने उसे समझाने की कोशिश की। स्वामी, अब समझ जाइए, यह सब आपके कर्मों का फल है। ईश्वर नाराज है, उनसे क्षमा मांगिए। पर राजा ने कहा, नहीं, मैं किसी से क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं राजा हूं। तभी अचानक महल के द्वार पर एक भिखारी आया। वह बहुत वृद्ध था, उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। उसने कहा, मुझे राजा से मिलना है। द्वारपाल ने कहा, राजा किसी से नहीं मिलते। पर भिखारी ने जोर से आवाज लगाई, धर्मेंद्र प्रताप, बाहर निकलो। यह आवाज इतनी तेज थी कि पूरा महल गूंज उठा। राजा बाहर आया। उसने भिखारी को देखा और पहचान लिया कि यह वही साधु है जो पहले आया था। उसने कहा, तुम फिर आ गए, क्या चाहते हो? साधु बोला, महाराज, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने आया हूं, क्या सुनोगे? राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी कहानियों से कोई मतलब नहीं। पर साधु ने कहा, यह कहानी तुम्हारे अपने जीवन से जुड़ी हुई है। इसे सुनने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारा स्थान क्या है। राजा के मन में थोड़ी जिज्ञासा जागी। उसने कहा, अच्छा, सुनाते हो तो सुनाओ। साधु ने कहानी शुरू की। प्राचीन काल में एक और राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत दयालु था। वह प्रजा का पिता समान था। उसने कभी किसी पर अन्याय नहीं किया। एक बार उसके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। राजा ने अपना सारा धन प्रजा में बांट दिया। जब वह भी कम पड़ा तो उसने देवताओं की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, प्रभु, मेरी प्रजा को अन्न जल दीजिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। शिव जी ने कहा, तुम स्वयं कुछ मांगो। राजा ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं अगले जन्म में भी इसी प्रजा का सेवक बनूं। शिव जी ने कहा, तथास्तु, पर तुम्हारी एक गलती के कारण तुम्हें अगले जन्म में थोड़ा दंड भोगना पड़ेगा। एक बार तुमने एक भिखारी को दान देने से इनकार कर दिया था। उस भिखारी ने तुम्हें शाप दिया था कि तुम अहंकारी बन जाओगे, इसलिए अगले जन्म में तुम एक अहंकारी राजा बनोगे। पर जब तुम्हारी पत्नी की भक्ति से तुम्हें ज्ञान होगा तो तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा और तुम फिर से वही दयालु सेवक बन जाओगे। और हे धर्मेंद्र प्रताप, वह राजा तुम ही हो। तुम्हारी वही पत्नी तुम्हारे साथ है जिसकी भक्ति के कारण तुम्हें यह ज्ञान मिल रहा है। अब चुनाव तुम्हें करना है। तुम इस अहंकार को पकड़े रहोगे या फिर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे? यह कहानी सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने सारे कर्म याद आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने कितने पाप किए हैं। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल की। अब मैं सब कुछ सुधार लूंगा। साधु ने कहा, अच्छा, यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करते हो तो इस पुष्प को अपने सिर पर धारण करो। यह कहकर साधु ने वही सुनहरा पुष्प फिर से निकाला। इस बार राजा ने हाथ जोड़कर पुष्प को स्वीकार किया और अपने सिर पर रख लिया। जैसे ही उसने पुष्प को सिर पर रखा, उसके सारे पाप धुल गए। उसका हृदय प्रकाश से भर गया। उसने देखा कि साधु के स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती खड़े हैं। वह फिर से उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने कहा, उठो राजन, अब तुम पवित्र हो, जाओ अपनी प्रजा की सेवा करो। इतना कहकर महादेव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने तुरंत अपने सभी आदेश वापस ले लिए। उसने रत्नपुर और विजयनगर के लोगों को महल में बुलाया और सबके सामने क्षमा मांगी। उसने कहा, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए, अब मैं तुम्हारा सेवक बनना चाहता हूं। उसने अपना सारा धन प्रजा में बांट दिया। उसने कैद में बंद सभी लोगों को मुक्त कर दिया। वीरेंद्र को भी छोड़ दिया गया और उसे राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया। राजा ने अपने महल को एक धर्मशाला में बदल दिया जहां गरीबों को भोजन और आश्रय मिलता। अकाल समाप्त हो गया। बारिश होने लगी। फसलें हरी भरी हो गईं। राज्य में फिर से सुख शांति का वातावरण बन गया। राजा और रानी प्रजा के साथ मिलकर रहने लगे। राजा अब हर दिन मंदिर जाता, भगवान की पूजा करता। उसने अपना नाम बदलकर धर्मेंद्र सेवक रख लिया और इस तरह रानी की भक्ति और महादेव की कृपा से एक अहंकारी राजा का कल्याण हुआ। सुनने वालों,
इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती और ईश्वर की कृपा सब पर बरसती है। बस हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। और देखते ही देखते पूरा राज्य बदल गया। राजा धर्मेंद्र प्रताप अब धर्मेंद्र सेवक बन चुका था, परंतु प्रजा के मन में अभी भी एक डर बैठा हुआ था। क्या पता राजा फिर से वैसा ही बन जाए। इसीलिए राजा ने सबसे पहले यह काम किया कि वह खुद रत्नपुर गया, बिना किसी सैनिक के, बिना किसी ठाठ बाट के, साधारण वस्त्र पहनकर। जब वह रत्नपुर पहुंचा तो लोग डर गए। सबने सोचा कि शायद राजा फिर से कुछ नया कर लेगा, पर राजा ने सबसे पहले उसी बूढ़े किसान सुखराम के घर की ओर रुख किया। सुखराम उस समय अपनी पत्नी के पास बैठा था। उसकी पत्नी अब भी बीमार थी। राजा ने द्वार पर दस्तक दी। सुखराम ने दरवाजा खोला तो राजा को देखकर कांपने लगा। उसने सोचा कि शायद राजा उसे दंड देने आया है, पर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, सुखराम, मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। सुखराम हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राजा उससे क्षमा मांगेगा। उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, महाराज, आप। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। राजा ने उसके चरण छू लिए। सुखराम ने झट से अपने पैर पीछे खींच लिए, पर राजा ने कहा, नहीं, तुम मेरे पिता समान हो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। फिर राजा ने अपने साथ लाए हुए औषधियों का डिब्बा निकाला और सुखराम की पत्नी को दिया। उसने कहा, यह दिव्य औषधि है, इसे खाने से तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। सुखराम रो पड़ा। उसने कहा, महाराज, आपने मेरा जीवन बचा लिया। राजा ने कहा, अब मुझे महाराज न कहो, मैं तुम्हारा सेवक हूं। इसके बाद राजा ने सुखराम के खेत में जाकर काम करना शुरू कर दिया। वह स्वयं हल चलाने लगा। पहले तो सुखराम ने मना किया, पर राजा नहीं माना। राजा ने कहा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम्हारा खेत तैयार नहीं हो जाता। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। सब देखना चाहते थे कि क्या सचमुच राजा बदल गया है। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। एक युवक बोला, शायद यह कोई नया छल है, राजा हमें फंसाना चाहता है। पर एक बूढ़ी मां ने कहा, नहीं बेटा, देखो तो उसकी आंखों में पश्चाताप है। वह सच्चे मन से बदल गया है। राजा ने 3 दिन तक लगातार सुखराम के खेत में काम किया। उसने खुद बीज बोए, खुद पानी दिया। 3 दिन बाद जब खेत हरा भरा दिखने लगा तो राजा ने प्रसन्नता व्यक्त की। उसने सुखराम से कहा, अब मैं तुम्हारा ऋण उतार सका हूं। पर सुखराम ने कहा, महाराज, आपने मेरा ऋण नहीं, मेरा जीवन दान दिया है। राजा ने फिर से हाथ जोड़कर कहा, तुम मुझे क्षमा कर दो, यही बड़ा दान है। इसके बाद राजा ने पूरे रत्नपुर गांव का दौरा किया। हर घर में गया। जहां किसी के पास खाने को नहीं था, वहां उसने अपने महल से अनाज भिजवाया। जहां किसी का घर टूटा फूटा था, वहां उसने मजदूर लगवाकर मरम्मत करवाई। उसने घोषणा की कि अब से रत्नपुर के लोगों को कोई कर नहीं देना होगा। उनकी फसल पूरी तरह से उनकी होगी। यह सुनकर लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। सभी ने राजा को आशीर्वाद दिया, पर राजा ने कहा, मैं आशीर्वाद का पात्र नहीं हूं, मैं तो केवल अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहा हूं। अब राजा विजयनगर की ओर चला। विजयनगर के लोगों को जब पता चला कि राजा आ रहा है तो उन्हें भी डर लगा, पर राजा ने सबसे पहले कारागार का रुख किया। उसने वहां बंद सभी कैदियों को मुक्त कर दिया, उनसे क्षमा मांगी। फिर वह उस युवक वीरेंद्र के पास गया जिसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। वीरेंद्र अभी भी कारागार में ही था, क्योंकि उसे छोड़ने का आदेश अभी तक नहीं पहुंचा था। जब राजा ने उसे देखा तो उसके पैरों में गिर पड़ा। राजा ने कहा, वीरेंद्र, मैं तुम्हारी मां का हत्यारा हूं, मुझे दंड दो। वीरेंद्र आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि राजा ऐसा करेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, अब मेरी मां नहीं है, दंड देकर भी आप उसे वापस नहीं ला सकते। राजा ने कहा, तुम सही कहते हो, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अब से मैं तुम्हारी मां की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम मेरे पुत्र हो। वीरेंद्र ने कहा, महाराज, मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं, पर एक शर्त पर। राजा ने कहा, कहो, क्या शर्त है? वीरेंद्र बोला, आप मुझे राज्य का मुख्यमंत्री बनाइए ताकि मैं प्रजा की सेवा कर सकूं। मैं सेना में नहीं, प्रशासन में काम करना चाहता हूं।
राजा ने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने वीरेंद्र को गले लगा लिया और कहा, आज से तुम मेरे पुत्र और मेरे मुख्यमंत्री हो। इसके बाद राजा ने विजयनगर के मैदान में एक सभा बुलाई। सभी लोग इकट्ठा हुए। राजा ने उनसे कहा, हे विजयनगर वासियों, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए, तुम्हें गुलाम बनाकर रखा, तुम्हारे बच्चों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया। मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। अब से तुम आजाद हो। तुम्हें सेना में जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो सेना में है वह चाहे तो वहां रह सकता है, चाहे तो वापस आ सकता है। तुम्हारे सभी कर माफ किए जाते हैं। यह सुनकर लोगों ने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। स्त्रियों ने आकाश में उल्लास से उछलकर आरती उतारी। पुरुषों ने राजा के गुणगान शुरू कर दिए। पर राजा ने कहा, मेरे गुण नहीं, भगवान के गुण गाओ, उनकी कृपा से मैं बदल सका। राजा ने विजयनगर में एक विशाल भोज का आयोजन करवाया। सभी को पेट भरकर भोजन दिया गया। राजा स्वयं लोगों के बीच बैठकर खाना खाया। उसने दासों से कहा कि वे भी आकर बैठे। पहले तो दास डरे, पर राजा के आग्रह पर वे भी बैठ गए। इस तरह राजा ने विजयनगर के लोगों का दिल जीत लिया। अब बारी थी स्वर्ग सुंदरमपुर की। राजा ने सोचा कि मैंने जो सबसे बड़ा पाप किया है वह है अपने महल का निर्माण गरीबों का शोषण करके। इसलिए उसने फैसला किया कि वह इस महल को तोड़ देगा और उसकी जगह एक विशाल मंदिर बनवाएगा। पर रानी ने कहा, स्वामी, महल तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसे धर्मशाला और अनाथालय में बदल दे, गरीबों के लिए विद्यालय बनवाए। राजा को रानी की बात पसंद आई। उसने महल के एक हिस्से को धर्मशाला बनवा दिया, जहां यात्रियों को ठहरने की सुविधा थी। दूसरे हिस्से को अनाथालय बनवाया, जहां अनाथ बच्चों को पाला जाता था। तीसरे हिस्से को विद्यालय बनवाया, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। को विद्यालय बनवाया जहां सभी बच्चे मुफ्त शिक्षा पा सकते थे। राजा और रानी अब महल के एक छोटे से कक्ष में रहने लगे। उन्होंने सादा जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। राजा ने प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले मंदिर में पूजा करना शुरू किया। फिर वह नगर भ्रमण पर निकलता। जहां किसी को कोई समस्या होती वहीं बैठकर उसका निवारण करता। उसने एक नया न्याय व्यवस्था स्थापित की। अब प्रजा सीधे राजा के पास आकर न्याय मांग सकती थी। राजा ने अपने दरबारियों को भी सुधारने का प्रयास किया। जो दरबारी सच्चे मन से प्रजा की सेवा करना चाहते थे उन्हें उसने रख लिया। जो केवल चापलूसी करते थे उन्हें उसने विदा कर दिया। राजा ने वीरेंद्र को पूरा अधिकार दिया कि वह राज्य का प्रबंधन करे। वीरेंद्र ने बहुत ही कुशलता से काम किया। उसने कृषि के नए तरीके सिखाए, सिंचाई के नए साधन बनवाए। राज्य में खुशहाली लौट आई। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो राजा की परीक्षा की असली शुरुआत होनी थी। एक दिन राज्य में एक भयानक संकट आया। पड़ोसी राज्य का एक शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया। उसने सुना था कि धर्मेंद्र प्रताप कमजोर पड़ गया है और अब वह प्रजा की सेवा में लगा हुआ है। चंद्रगुप्त ने सोचा कि यह सही समय है इस राज्य को हड़पने का। उसने विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। जब यह खबर राजा धर्मेंद्र सेवक को मिली तो वह चिंतित हो गया। उसने सोचा कि अब युद्ध होगा और बहुत से लोग मारे जाएंगे। वह युद्ध नहीं चाहता था, पर चंद्रगुप्त ने कहला भेजा, या तो राज्य सौंप दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा ने एक सभा बुलाई। उसमें वीरेंद्र, सुखराम और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। राजा ने कहा, मैं युद्ध नहीं चाहता। हमने अभी अभी सुख शांति प्राप्त की है। युद्ध से सब नष्ट हो जाएगा। वीरेंद्र ने कहा, महाराज, कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना पड़ता है। हम आक्रमणकारी को रोकने के लिए तैयार हैं। पर राजा ने कहा, नहीं, हम शस्त्र नहीं, शास्त्र से लड़ेंगे। हम बातचीत से समस्या का हल निकालेंगे। राजा ने चंद्रगुप्त को संदेश भेजा कि वह उससे मिलना चाहता है। चंद्रगुप्त ने स्वीकार कर लिया। दोनों राजाओं की मुलाकात सीमा पर हुई। चंद्रगुप्त ने देखा कि धर्मेंद्र सेवक के साथ केवल 10 सैनिक हैं। वह हंसा और बोला, तुम्हारी सेना कहां है? क्या तुम डर गए हो? धर्मेंद्र सेवक ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं युद्ध नहीं, शांति चाहता हूं। आप मेरे राज्य पर क्यों आक्रमण करना चाहते हैं? चंद्रगुप्त बोला, क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम प्रजा की सेवा में लगे हो। एक राजा का काम प्रजा की सेवा करना नहीं, प्रजा पर शासन करना है। धर्मेंद्र सेवक ने कहा, महाराज,
आप गलत कह रहे हैं। राजा तो प्रजा का सेवक होता है। यदि वह प्रजा का शोषण करेगा तो एक दिन उसका पतन निश्चित है। मैंने स्वयं यह अनुभव किया है। चंद्रगुप्त ने कहा, मुझे तुम्हारे उपदेश नहीं चाहिए। या तो राज्य सौंप दो या युद्ध करो। धर्मेंद्र सेवक ने सोचा कि अब बातचीत से काम नहीं चलेगा, पर वह युद्ध नहीं चाहता था। उसने चंद्रगुप्त से कहा, महाराज, मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूं। हम दोनों अकेले युद्ध करेंगे। यदि मैं हार गया तो मैं आपको राज्य सौंप दूंगा। यदि आप हार गए तो आप वापस चले जाएंगे। इससे हमारी सेनाओं का बलिदान नहीं होगा। चंद्रगुप्त को यह प्रस्ताव पसंद आया। वह स्वयं बहुत बलशाली था। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान है। उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच युद्ध तय हुआ। जब यह खबर राज्य में फैली तो सभी लोग चिंतित हो गए। रानी ने राजा से कहा, स्वामी, आप अकेले कैसे लड़ेंगे? चंद्रगुप्त तो बहुत शक्तिशाली है। पर राजा ने कहा, प्रिय, भगवान मेरे साथ हैं। मैं निडर हूं। युद्ध के दिन राजा ने प्रातःकाल विशेष पूजा की। उसने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं युद्ध जीतने के लिए नहीं, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं। आप मेरी रक्षा करें। फिर वह साधारण वस्त्र पहनकर युद्ध के मैदान में पहुंचा। चंद्रगुप्त सोने के कवच में सजा हुआ था। उसके हाथ में एक भारी तलवार थी। दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। चंद्रगुप्त ने पहला वार किया। राजा ने उसे चतुराई से बचा लिया। फिर चंद्रगुप्त ने लगातार वार किए। राजा केवल बचाव करता रहा। वह चंद्रगुप्त को घायल नहीं करना चाहता था, पर चंद्रगुप्त ने इसे कमजोरी समझा और भी आक्रामक हो गया। अचानक उसने एक ऐसा वार किया कि राजा का हथियार हाथ से छूट गया। चंद्रगुप्त ने कहा, अब तुम हार गए, आत्मसमर्पण कर दो। राजा ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। राजा के सिर पर वह सुनहरा पुष्प प्रकट हो गया जो महादेव ने दिया था। उस पुष्प से एक तेज निकलकर चंद्रगुप्त की आंखों में पड़ा। चंद्रगुप्त अचानक अंधा हो गया। वह चिल्लाया, मैं कुछ नहीं देख पा रहा, क्या हुआ? राजा ने तुरंत अपना हथियार उठाया, पर उसने वार नहीं किया। उसने चंद्रगुप्त की ओर बढ़कर कहा, महाराज, आप ठीक हैं? चंद्रगुप्त ने कहा, तुमने मुझे अंधा कर दिया। राजा ने कहा, नहीं महाराज, यह भगवान की इच्छा है। फिर राजा ने पुष्प को अपने हाथ में लिया और चंद्रगुप्त की आंखों पर रख दिया। तुरंत चंद्रगुप्त की दृष्टि वापस आ गई। वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? राजा ने कहा, यह भगवान शिव की कृपा है। वे हमेशा सत्य और धर्म के साथ खड़े होते हैं। चंद्रगुप्त ने राजा के चरण पकड़ लिए। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी महानता को नहीं पहचाना। तुम सचमुच एक महान राजा हो। राजा ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, महाराज, आप भी महान हैं कि आपने अपनी गलती स्वीकार की। चंद्रगुप्त ने वचन दिया कि वह कभी भी इस राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा और दोनों राज्यों में मित्रता का समझौता किया गया। इस तरह बिना खून खराबे के युद्ध समाप्त हो गया। राजा की विजय हुई, पर वह विजय शस्त्र से नहीं, शांति और धर्म से हुई। जब राजा विजयी होकर लौटा तो पूरा राज्य उसका स्वागत करने के लिए तैयार था। लोगों ने फूल बरसाए, आरतियां उतारी, पर राजा ने कहा, यह विजय मेरी नहीं, भगवान की है। उसने सीधे मंदिर जाकर भगवान शिव का धन्यवाद किया। उस रात राजा को फिर स्वप्न आया। महादेव और माता पार्वती प्रकट हुए। महादेव ने कहा, राजन, तुमने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना, इससे हम प्रसन्न हैं। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी पत्नी की भक्ति ने तुम्हारा उद्धार किया है। अब तुम्हें हमारा आशीर्वाद है। माता पार्वती ने कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारे कारण न केवल तुम्हारे पति का बल्कि पूरे राज्य का कल्याण हुआ है। रानी ने स्वप्न में ही उनके चरण पकड़ लिए और कहा, माता, आपकी कृपा से ही सब संभव हुआ। अगले दिन से राज्य में और भी सुख शांति छा गई। अब राजा पूरी तरह से भगवान के भक्त बन गए। उन्होंने राज्य के हर कोने में मंदिर बनवाए, विद्यालय खुलवाए, चिकित्सालय बनवाए। राज्य इतना समृद्ध हो गया कि लोग दूर दूर से यहां आकर बसने लगे। राजा ने सभी धर्मों का सम्मान किया। सभी को अपने अपने ढंग से पूजा करने की स्वतंत्रता दी। उसने कभी किसी पर अपना धर्म नहीं थोपा। वीरेंद्र ने बहुत ही कुशलता से प्रशासन चलाया। सुखराम अब राज्य के कृषि मंत्री बन गए। उन्होंने
नई नई कृषि तकनीकें सिखाईं। राज्य की उपज इतनी बढ़ गई कि अनाज का निर्यात होने लगा। राजा और रानी अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। एक दिन राजा ने वीरेंद्र को बुलाया और कहा, वीरेंद्र, अब मैं वृद्ध हो चला हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस राज्य के राजा बनो। वीरेंद्र ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो आपका सेवक हूं। पर राजा ने आग्रह किया, तुम ही इस योग्य हो। तुमने प्रजा की सेवा की है, तुम न्यायप्रिय हो। आखिरकार वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया। राजा ने एक विशाल समारोह में वीरेंद्र को राजा घोषित किया। स्वयं उसने वीरेंद्र के हाथों से राज तिलक करवाया। प्रजा ने नए राजा का स्वागत किया। राजा धर्मेंद्र सेवक और रानी अब महल छोड़कर एक आश्रम में रहने लगे। वहां वे प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना करते, योग करते और संतों का सत्संग करते। एक दिन जब राजा गहरे ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने देखा कि महादेव और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए हैं। महादेव ने कहा, राजन, तुम्हारा जीवन पूर्ण हो चुका है। तुमने अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अब तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यह कहकर महादेव ने अपने हाथ से राजा के सिर पर आशीर्वाद दिया। अगले ही क्षण राजा के प्राण शरीर छोड़कर भगवान शिव में विलीन हो गए। रानी ने जब यह देखा तो वह भी ध्यानमग्न हो गईं। कुछ ही क्षणों में उनके भी प्राण निकल गए और वह माता पार्वती में विलीन हो गईं। जब लोगों ने देखा कि राजा रानी के नेत्र बंद हैं और उनके चेहरे पर दिव्य तेज है, तो समझ गए कि उन्होंने देह त्याग दी है। पूरे राज्य में शोक छा गया। पर तभी आकाशवाणी हुई, शोक मत करो, इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। यह दुहक का नहीं, उत्सव का अवसर है। लोगों ने राजा रानी का दाह संस्कार किया। उनकी अस्थियों को एक मंदिर में रखा गया जो आज भी उस स्थान पर है और लोग उनकी पूजा करते हैं। वीरेंद्र ने पूरी निष्ठा से राज्य चलाया। उसने राजा धर्मेंद्र सेवक की नीतियों को आगे बढ़ाया। राज्य सदैव सुख शांति से भरा रहा। और इस तरह समाप्त होती है यह कथा। परंतु सुनने वालों, कथा समाप्त हो सकती है पर उसकी शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। हम सबके जीवन में कभी ना कभी अहंकार आ ही जाता है। हम सोचने लगते हैं कि हम सब कुछ हैं, पर यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और भक्ति उसका सबसे बड़ा मित्र। रानी ने कभी हार नहीं मानी। उसने निरंतर भगवान की आराधना की और अंत में भगवान ने उसकी सुन ली। राजा ने भी जब पश्चाताप किया तो भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। इसलिए हमें कभी भी भगवान की शक्ति से विमुख नहीं होना चाहिए। वे हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें उन्हें पुकारने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, हमें प्रजा की सेवा करनी चाहिए। राजा हो या आम आदमी, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब मैं आपको इस कथा का एक और गहरा रहस्य बताता हूं। जब राजा ने भगवान शिव से क्षमा मांगी थी, तब भगवान ने उसे जो पुष्प दिया था वह कोई साधारण पुष्प नहीं था। वह तो भगवान शिव का करुणा पुष्प था। यह पुष्प उन्हें केवल उसी को देते हैं जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है। इस पुष्प की विशेषता यह है कि यह जिसके पास होता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उसके हृदय में करुणा जागृत होती है। राजा के पास यह पुष्प था, इसलिए उसने चंद्रगुप्त पर विजय पाई। परंतु इस पुष्प का एक और रहस्य है। यह पुष्प जिस स्थान पर रहता है वहां कभी अकाल नहीं पड़ता, कभी युद्ध नहीं होता, सदैव सुख शांति बनी रहती है। राजा के देह त्यागने के बाद यह पुष्प कहां गया, क्या आप जानना चाहते हैं? तो सुनिए। जब राजा ने देह त्यागी तो वह पुष्प उनके साथ ही अदृश्य हो गया। पर वह पुष्प वास्तव में लुप्त नहीं हुआ। वह तो उस मंदिर में स्थापित हो गया जहां राजा रानी की अस्थियां रखी गई थीं। उस मंदिर में आज भी एक अद्भुत शक्ति है। जो भी सच्चे मन से वहां जाकर प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बीमार ठीक हो जाते हैं, निसंतान को संतान प्राप्त होती है, गरीब धनवान बन जाते हैं। पर एक शर्त है, वहां जो भी जाए उसे सच्चे मन से पश्चाताप करना होगा, अपने सारे पापों को स्वीकार करना होगा, तभी भगवान की कृपा होती है। एक बार की बात है, एक बहुत ही लालची व्यापारी उस मंदिर में आया। उसने सुना था कि यहां मन्नत मांगने से धन की वर्षा होती है। उसने मन्नत मांगी कि यदि उसका व्यापार 4 गुना बढ़ जाए तो वह मंदिर को सोने से जड़ देगा। पर उसने अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया।
उसने तो केवल लालच में आकर मन्नत मांगी। क्या हुआ? उसका व्यापार नहीं बढ़ा, उल्टे उसका सारा धन डूब गया। वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। एक दिन वह फिर मंदिर आया और रोने लगा। उसने पुजारी से कहा, मेरी मन्नत पूरी क्यों नहीं हुई? पुजारी ने कहा, तुमने भगवान को लालच दिया। भगवान लालच से प्रसन्न नहीं होते, वे तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तुमने कभी अपने पापों का पश्चाताप किया, कभी उन लोगों से क्षमा मांगी जिन्हें तुमने ठगा? व्यापारी ने सोचा, पुजारी सही कह रहा है। उसने तुरंत अपने सारे पापों को याद किया। उसने उन सभी लोगों से क्षमा मांगी जिन्हें उसने ठगा था। उसने अपना बचा खुचा धन भी लौटा दिया। फिर वह मंदिर में गया और सच्चे मन से पश्चाताप किया। क्या हुआ? अगले ही दिन उसे एक नया व्यापार मिला। उसने ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे वह फिर से समृद्ध हो गया। पर इस बार उसने मंदिर को सोने से जड़ने के बजाय एक विशाल अनाथालय बनवाया। उसने गरीबों को भोजन करवाया और तब जाकर उसका जीवन सफल हुआ। यही नहीं, एक बार एक युवक था जो बहुत घमंडी था। वह कुश्ती का बहुत बड़ा पहलवान था। उसने सैकड़ों युद्ध जीते थे। उसे अपने बल पर इतना घमंड हो गया कि वह किसी को कुछ नहीं समझता था। एक दिन उसने मंदिर में आकर कहा, हे भगवान, मुझे इतना बल दो कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊं। उसकी प्रार्थना सुनकर मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, बल तो भगवान दे सकते हैं, पर पहले तुम अपने अहंकार को त्यागो। युवक ने पुजारी की बात नहीं मानी। वह चला गया। कुछ दिन बाद उसकी एक कुश्ती हुई। वह हार गया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वह फिर मंदिर आया और रोने लगा। उसने पुजारी से कहा, मैं हार गया, अब मैं क्या करूं? पुजारी ने कहा, अपने अहंकार का त्याग करो, भगवान के चरणों में सर रख दो। युवक ने वैसा ही किया। उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया। अगली कुश्ती में उसने विजय प्राप्त की। पर अब उसमें घमंड नहीं था, वह विनम्र था। उसने अपनी जीत का श्रेय भगवान को दिया। इस तरह उस मंदिर में अनेक चमत्कार हुए। लोगों का विश्वास बढ़ता गया। पर कभी किसी ने उस मंदिर का दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि जो दुरुपयोग करने की कोशिश करता उसका अहंकार टूट जाता। एक बार तो एक डाकू ने मंदिर में लूटपाट करने की सोची। वह रात में मंदिर में घुसा, पर जैसे ही उसने मूर्ति के गहने छूने की कोशिश की, वह वहीं जड़ हो गया। उसके हाथ पैर हिल नहीं सके। सुबह जब पुजारी आया तो उसने डाकू को वहां जड़ देखा। पुजारी ने डाकू से कहा, अगर तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो तो तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। डाकू ने रो रो कर पश्चाताप किया। उसने सारे पाप कबूल किए। तभी उसके हाथ पैरों में हलचल हुई और वह चलने फिरने लगा। उसने डाकू का जीवन त्याग दिया और मंदिर का एक सेवक बन गया। इस तरह उस मंदिर ने अनेक लोगों का जीवन बदल दिया। अब हम राजा धर्मेंद्र सेवक के राज्य की वर्तमान स्थिति की बात करें। आज भी वह राज्य समृद्ध है। वीरेंद्र के बाद उसका पुत्र राजा बना, फिर उसका पुत्र। इस तरह कई पीढ़ियों तक राज्य चलता रहा। हर राजा ने प्रजा की सेवा को ही सर्वोपरि माना। राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी युद्ध नहीं हुआ, सभी लोग सुखी रहे। आज वह राज्य एक आदर्श राज्य माना जाता है। लोग दूर दूर से वहां आकर बसते हैं और वह मंदिर आज भी विद्यमान है। लाखों लोग हर साल वहां दर्शन करने आते हैं। उन्हें लगता है कि राजा धर्मेंद्र सेवक और रानी की आत्माएं आज भी उस मंदिर में निवास करती हैं और भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। उस पवित्र मंदिर की कथा, जहां राजा धर्मेंद्र सेवक और रानी की अस्थियां विराजमान है, वह मंदिर केवल एक इमारत नहीं, एक जीवंत साक्षी है। उस मंदिर के निर्माण की कहानी भी अद्भुत है। जब राजा और रानी ने देह त्यागी तो वीरेंद्र ने प्रजा की इच्छा से एक भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया। पर मंदिर कहां बने, इस प्रश्न ने सबको उलझन में डाल दिया। तब एक रात वीरेंद्र को स्वप्न आया। स्वप्न में राजा धर्मेंद्र सेवक प्रकट हुए और बोले, वीरेंद्र, मंदिर उस स्थान पर बनाना जहां तुम्हें एक शिवलिंग स्वयं प्रकट हो। अगले दिन वीरेंद्र ने अपने मंत्रियों के साथ राज्य भ्रमण शुरू किया। वे कई स्थानों पर गए, पर कहीं भी शिवलिंग प्रकट नहीं हुआ। एक दिन वे एक वन में पहुंचे। वह स्थान अत्यंत मनोरम था। एक झरना बह रहा था, पक्षी गा रहे थे और वातावरण में दिव्य शांति थी। वीरेंद्र ने वहां विश्राम करने का निर्णय लिया। जब वे एक वृक्ष के नीचे बैठे तो अचानक भूमि से एक प्रकाश निकला।
सभी हैरान रह गए। जब उन्होंने देखा तो वहां एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो रहा था। शिवलिंग से एक मधुर ध्वनि निकल रही थी, मानो कोई मंत्रोच्चार हो रहा हो। वीरेंद्र ने तुरंत उस स्थान को चिन्हित किया और मंदिर निर्माण शुरू करवाया। मंदिर के निर्माण में 7 वर्ष लगे। 7 वर्षों तक हजारों कारीगरों ने दिन रात काम किया। मंदिर का शिखर सोने से मढ़ा गया। भीतरी दीवारों पर राजा और रानी के जीवन की घटनाओं को चित्रित किया गया। मुख्य गर्भगृह में राजा और रानी की प्रतिमाएं स्थापित की गईं और उनके ठीक ऊपर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान किया गया। मंदिर के चारों ओर एक विशाल प्रांगण बनाया गया, जहां हजारों भक्त एक साथ बैठकर प्रार्थना कर सकते थे। मंदिर के उद्घाटन के दिन एक महान समारोह हुआ। पूरे राज्य के लोग इकट्ठे हुए। विद्वान ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। वीरेंद्र ने प्रथम पूजा की। जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। एक दिव्य गंध फैल गई। सभी ने देखा कि मंदिर के गर्भगृह से एक स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा है। लोगों ने आनंद से नृत्य किया। उस दिन से वह मंदिर धर्मेंद्रेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। समय बीतता गया। वीरेंद्र ने 50 वर्षों तक राज्य किया। उसके शासनकाल में राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। विज्ञान, कला, साहित्य सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। वीरेंद्र ने एक विशाल पुस्तकालय बनवाया, जहां हजारों ग्रंथ संग्रहित थे। उसने चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया। राज्य के वैद्यों ने अनेक नई औषधियों का आविष्कार किया। कृषि के क्षेत्र में भी क्रांति आई। नई सिंचाई प्रणालियां विकसित की गईं। राज्य की समृद्धि देखकर पड़ोसी राज्य भी प्रभावित हुए। कई राजाओं ने वीरेंद्र से मित्रता की और व्यापारिक समझौते किए। वीरेंद्र के बाद उसका पुत्र राजा बना। उसका नाम था ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र अपने पिता से भी अधिक विद्वान था। उसने राज्य में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। हर गांव में एक विद्यालय खुलवाया। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उसने कहा, यदि एक लड़के को शिक्षित किया जाएगा तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होगा, पर यदि एक लड़की को शिक्षित किया जाएगा तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। ज्ञानेंद्र ने धर्मेंद्रेश्वर मंदिर के पास एक विशाल गुरुकुल की स्थापना की। वहां बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि योग, ध्यान और नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। गुरुकुल से निकले हजारों विद्यार्थी राज्य के विभिन्न पदों पर सेवा करते थे। एक बार ज्ञानेंद्र के राज्य में एक भयंकर महामारी फैली। हजारों लोग बीमार पड़ गए। वैद्यों ने बहुत प्रयास किए, पर महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब ज्ञानेंद्र ने धर्मेंद्रेश्वर मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान करवाया। 7 दिन और 7 रात तक अखंड रुद्राभिषेक चला। 8वें दिन एक चमत्कार हुआ। मंदिर से निकलकर एक दिव्य ज्योति पूरे राज्य में फैल गई। जहां जहां वह ज्योति पहुंची, वहां की वायु शुद्ध हो गई। बीमार लोग ठीक होने लगे। महामारी समाप्त हो गई। लोगों ने इसे भगवान शिव और राजा धर्मेंद्र सेवक की कृपा माना। उस दिन से हर वर्ष उस तिथि पर एक उत्सव मनाया जाने लगा, जिसे ज्योतिर्मय पर्व कहा जाता है। कई पीढ़ियां बीत गईं। राजा बदलते गए, पर राज्य की मूल नीति नहीं बदली। हर राजा ने प्रजा की सेवा को प्राथमिकता दी। धर्मेंद्रेश्वर मंदिर राज्य की आत्मा बन गया। मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल था, बल्कि सामाजिक कार्यों का केंद्र भी था। मंदिर की आय से अनाथालय, वृद्धाश्रम, चिकित्सालय चलाए जाते थे। मंदिर के पास एक विशाल अन्न क्षेत्र था, जहां हर दिन हजारों गरीबों को भोजन दिया जाता था। मंदिर के सेवकों में केवल ब्राह्मण ही नहीं, सभी जातियों के लोग शामिल थे। मंदिर में सभी के लिए द्वार खुले थे। एक समय ऐसा भी आया जब एक विदेशी आक्रमणकारी ने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया। वह आक्रमणकारी बहुत क्रूर था। उसने कई राज्य जीत लिए थे और उनके मंदिरों को तोड़ दिया था। जब उसने धर्मेंद्रेश्वर मंदिर के बारे में सुना तो वह उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। उस समय राज्य का राजा था वीरवर्मन। वीरवर्मन एक वीर योद्धा था। उसने आक्रमणकारी का सामना करने का निर्णय लिया, पर उसकी सेना आक्रमणकारी की सेना के सामने छोटी थी। वीरवर्मन ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की। उसने कहा, हे राजा धर्मेंद्र सेवक, हे भगवान शिव, इस मंदिर की रक्षा करें। फिर वह युद्ध के लिए रवाना हुआ। युद्ध भयंकर था। वीरवर्मन बहादुरी से लड़ा, पर उसकी सेना पीछे हटने लगी।
जब आक्रमणकारी मंदिर के निकट पहुंचा तो अचानक एक चमत्कार हुआ। मंदिर से एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक योद्धा की थी जिसके हाथ में त्रिशूल था। आक्रमणकारी की सेना डर के मारे भाग खड़ी हुई। आक्रमणकारी स्वयं घबरा गया। उसने देखा कि वह योद्धा आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। वह डरकर वहां से भाग निकला। इस तरह मंदिर बच गया। लोगों ने इस चमत्कार को राजा धर्मेंद्र सेवक की कृपा माना। कहते हैं कि वह योद्धा आकृति स्वयं भगवान शिव का रूप था जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुआ था। समय के साथ मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। देश के कोने कोने से लोग दर्शन करने आने लगे। मंदिर के आसपास एक नगर बस गया जिसका नाम था धर्मेंद्रपुरी। धर्मेंद्रपुरी एक समृद्ध नगर था। यहां के कारीगर मूर्तियां बनाने में निपुण थे। यहां के बुनकर दिव्य वस्त्र बुनते थे। यहां के किसान सोने जैसा अन्न उपजाते थे। नगर के बीचों बीच मंदिर था जिसकी घंटियों की ध्वनि सारे नगर में गूंजती थी। मंदिर के पुजारियों की एक लंबी परंपरा थी। पहले पुजारी थे स्वामी ज्ञानानंद। वे एक महान संत थे। उन्होंने मंदिर की सेवा को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया था। स्वामी ज्ञानानंद ने मंदिर में एक परंपरा शुरू की। हर माह की पूर्णिमा को एक विशेष भंडारे का आयोजन होता था जिसमें 50,000 लोग भोजन करते थे। इस भंडारे में सभी जाति धर्म के लोग शामिल होते थे। स्वामी ज्ञानानंद कहते थे, भगवान के दरबार में सभी समान हैं। उनके बाद उनके शिष्य पुजारी बने और फिर उनके शिष्य। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर की सेवा चलती रही। एक बार मंदिर में एक बहुत बड़ा संकट आया। एक लंबे समय तक बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, कुएं सूख गए। लोग पानी के लिए तरसने लगे। मंदिर के तालाब भी सूख गए। तब मंदिर के तत्कालीन पुजारी स्वामी करुणानंद ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने 7 दिन तक निराहार रहकर तपस्या की। 7वें दिन एक चमत्कार हुआ। मंदिर के प्रांगण में जहां स्वामी करुणानंद तपस्या कर रहे थे वहां से जल की धारा फूट निकली। वह धारा इतनी प्रबल थी कि उसने एक नदी का रूप ले लिया। लोगों ने उस नदी को करुणा नदी नाम दिया। आज भी वह नदी बहती है और आसपास के गांवों को जल प्रदान करती है। मंदिर से जुड़े अनेक चमत्कारी प्रसंग लोगों की जुबान पर है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण मंदिर में आया। उसकी पत्नी बीमार थी और उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। उसने मंदिर में प्रार्थना की और फिर रोने लगा। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक सोने का सिक्का गिरा। ब्राह्मण ने वह सिक्का उठाया और अपनी पत्नी के लिए दवा खरीदी। दवा खाते ही उसकी पत्नी ठीक हो गई। ब्राह्मण ने बाद में जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि मंदिर के कोष में से कोई सिक्का कम नहीं हुआ था। यह एक दिव्य चमत्कार था। एक अन्य प्रसंग में एक व्यापारी का जहाज समुद्र में डूबने लगा। व्यापारी ने हाथ जोड़कर धर्मेंद्रेश्वर मंदिर को याद किया और सहायता के लिए प्रार्थना की। तभी अचानक एक विशाल कछुआ प्रकट हुआ और उसने जहाज को अपनी पीठ पर ले लिया। कछुआ व्यापारी को सुरक्षित किनारे तक ले गया। जब व्यापारी धर्मेंद्रेश्वर मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के द्वार पर एक कछुए की मूर्ति है। उसे लगा कि यह वही कछुआ था जिसने उसकी जान बचाई थी। उसने मंदिर में एक सोने का कछुआ चढ़ाया जो आज भी मंदिर में है। मंदिर के प्रांगण में एक कल्प वृक्ष है। कहते हैं कि यह वृक्ष राजा धर्मेंद्र सेवक और रानी के देह त्यागने के बाद उसी स्थान पर उग आया था। इस वृक्ष की विशेषता यह है कि इसकी छाया में बैठकर जो भी प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक बार एक निसंतान दंपत्ति इस वृक्ष के नीचे बैठकर प्रार्थना करते रहे। 9 दिन तक वे वहीं बैठे रहे। 10वें दिन उन्हें स्वप्न आया कि वे एक पुत्र प्राप्त करेंगे। 9 महीने बाद उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र ने बड़े होकर एक महान विद्वान का रूप लिया। धर्मेंद्रेश्वर मंदिर न केवल चमत्कारों के लिए बल्कि ज्ञान के केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में एक विशाल पुस्तकालय है जिसमें हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां संग्रहित हैं। इन पांडुलिपियों में आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, दर्शन, साहित्य आदि विषयों का ज्ञान संरक्षित है। देश भर से विद्वान यहां आकर शोध करते हैं। मंदिर के पुजारी न केवल पूजा पाठ में बल्कि विद्वता में भी निपुण होते हैं। वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के ज्ञाता होते हैं।
मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहां हर वर्ष एक महान सम्मेलन आयोजित होता है जिसमें देश भर के संत, विद्वान और विचारक एकत्रित होते हैं। इस सम्मेलन में धर्म, दर्शन, समाज, विज्ञान आदि विषयों पर चर्चा होती है। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है। एक बार इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि सभी मंदिरों में गरीबों को भोजन दिया जाए। इस निर्णय के बाद देश के हजारों मंदिरों में अन्न क्षेत्र खुले। मंदिर से जुड़ी एक और मनोरंजक कथा है। एक बार एक चोर ने मंदिर के सोने के कलश चुराने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में वह मंदिर की दीवार फांदकर अंदर घुसा। जैसे ही उसने कलश को छुआ, वह वहीं जड़ हो गया। उसके हाथ कलश से चिपक गए। वह डर गया। रात भर वह वहीं खड़ा रहा। सुबह जब पुजारी आए तो उन्होंने चोर को देखा। पुजारी ने उसे डांटा नहीं, बल्कि प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, चोरी करना पाप है। यहां से तुम कुछ भी चुरा नहीं सकते। अगर तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो तो तुम मुक्त हो जाओगे। चोर ने रो रो कर पश्चाताप किया। उसने कसम खाई कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा। तभी उसके हाथ कलश से अलग हो गए। चोर ने मंदिर में सेवक बनकर रहने का निर्णय लिया। बाद में वह एक महान भक्त बना और लोगों को सद्मार्ग दिखाता रहा। धर्मेंद्रेश्वर मंदिर के प्रति लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि वे हर मुश्किल घड़ी में मंदिर को याद करते हैं। एक बार एक व्यक्ति जंगल में भटक गया। रात हो गई, अंधेरा घिर आया। व्यक्ति डर गया। तभी उसे धर्मेंद्रेश्वर मंदिर की याद आई। उसने मन ही मन प्रार्थना की। तभी उसे दूर एक ज्योति दिखाई दी। वह ज्योति की ओर चल पड़ा। ज्योति उसे सीधे मंदिर तक ले गई। व्यक्ति ने मंदिर में आकर कृतज्ञता प्रकट की। बाद में पता चला कि उस रात मंदिर में कोई दिया नहीं जल रहा था। वह ज्योति दिव्य थी। मंदिर के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दूर दूर के राजा महाराजा भी यहां दर्शन करने आते थे। वे मंदिर को दान देते थे और आशीर्वाद लेते थे। एक बार एक राजा ने मंदिर को सोने का 1 घंटा चढ़ाया था, जो इतना बड़ा था कि उसे बजाने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती थी। उस घंटे की ध्वनि इतनी मधुर थी कि सुनने वालों का मन भक्ति में लीन हो जाता था। धर्मेंद्रेश्वर मंदिर आज भी उसी भव्यता के साथ खड़ा है। हजारों भक्त प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पुजारी राजा, धर्मेंद्र सेवक और रानी की कथा सुनाते हैं। लोग उनकी भक्ति से प्रेरणा लेते हैं। मंदिर में आज भी वह सुनहरा पुष्प विराजमान है जो भगवान शिव ने राजा को दिया था। वह पुष्प एक कांच के आवरण में संरक्षित है। कहते हैं कि जिस दिन किसी सच्चे भक्त की दृष्टि उस पुष्प पर पड़ती है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और हां, मंदिर के पास ही एक सरोवर है जिसे पाप मोचन सरोवर कहते हैं कि इस सरोवर में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। सरोवर का जल कभी खत्म नहीं होता, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न पड़े। सरोवर के किनारे एक शिला है जिस पर राजा धर्मेंद्र सेवक और रानी के पद चिन्ह हैं। लोग उन पद चिन्हों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। सुनने वालों, यह कथा अभी भी अधूरी है। मैं आपको मंदिर के उस गुप्त तहखाने के बारे में बताऊंगा जहां राजा धर्मेंद्र सेवक के हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां रखी हैं। मैं आपको उस गुफा के बारे में बताऊंगा जहां राजा और रानी ने तपस्या की थी। मैं आपको उस वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसके नीचे बैठकर रानी प्रार्थना करती थीं। मैं आपको उन संतों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इस मंदिर में रहकर ज्ञान प्राप्त किया। मैं आपको उन योगियों के बारे में बताऊंगा जो आज भी इस मंदिर के आसपास के वनों में तपस्या करते हैं। यह कथा अनंत है, क्योंकि भक्ति अनंत है, ईश्वर की कृपा अनंत है। तो चलिए अब हम धर्मेंद्रेश्वर मंदिर के गुप्त तहखाने की ओर चलते हैं। यह तहखाना मंदिर के गर्भगृह के नीचे स्थित है। केवल मुख्य पुजारी को ही इस तहखाने में जाने की अनुमति है। तहखाने में प्रवेश करने के लिए 7 दरवाजों से गुजरना पड़ता है। हर दरवाजा एक रहस्यमय पहेली से सुरक्षित है। केवल वही व्यक्ति इन दरवाजों को खोल सकता है जिसे मंत्रों का ज्ञान हो। इस तहखाने में राजा धर्मेंद्र सेवक की हस्तलिखित पांडुलिपियां रखी हैं। इन पांडुलिपियों में राजा ने अपने जीवन के अनुभव लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि कैसे अहंकार ने उन्हें पतन के कगार पर ला खड़ा किया था और कैसे भक्ति ने उन्हें बचाया। इन पांडुलिपियों में राजा ने राजनीति, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र पर अपने विचार लिखे हैं। एक पांडुलिपि में उन्होंने लिखा है, सच्चा राजा वह है
जो प्रजा के दुख को अपना दुख समझे। दूसरी पांडुलिपि में लिखा है, धन और सत्ता अहंकार पैदा करते हैं और अहंकार विनाश का कारण बनता है। इन पांडुलिपियों के अलावा तहखाने में राजा और रानी के कुछ निजी सामान भी रखे हैं। एक सोने का कलश है जिसमें वह पवित्र जल है जिससे राजा ने अंतिम बार भगवान शिव का अभिषेक किया था। एक रेशम का वस्त्र है जो रानी ने पहना था। एक ताबीज है जिसमें रानी के बाल रखे हैं। कहते हैं कि इन वस्तुओं में दिव्य शक्ति है। इन्हें स्पर्श करने से व्यक्ति के मन में शांति आती है। तहखाने की दीवारों पर राजा और रानी के जीवन के दृश्य चित्रित हैं। एक चित्र में राजा को रत्नपुर के किसानों के खेत में हल चलाते दिखाया गया है। दूसरे चित्र में रानी को मंदिर में प्रार्थना करते दिखाया गया है। तीसरे चित्र में राजा को चंद्रगुप्त के साथ युद्ध करते दिखाया गया है। चौथे चित्र में राजा और रानी को भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन होते दिखाया गया है। ये चित्र इतने सजीव हैं कि देखने वाला उनमें खो जाता है। तहखाने के बीचों बीच एक स्वर्णिम स्तंभ है। इस स्तंभ पर संस्कृत में उत्कीर्ण है, यत्र भक्तिः तत्र विजयः, अर्थात जहां भक्ति है वहां विजय है। यह स्तंभ राजा धर्मेंद्र सेवक ने स्वयं स्थापित किया था। कहते हैं कि इस स्तंभ को स्पर्श करके जो प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना अवश्य सुन ली जाती है। तहखाने से निकलकर हम उस गुफा की ओर चलते हैं जहां राजा और रानी ने तपस्या की थी। यह गुफा मंदिर से कुछ दूर एक पहाड़ी में स्थित है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। गुफा के भीतर एक कक्ष है जहां राजा और रानी ध्यानमग्न बैठते थे। उस कक्ष में आज भी उनकी आसनें रखी हैं। गुफा की दीवारों पर स्वयंभू शिवलिंग है। गुफा के अंदर एक जलधारा बहती है जिसका जल अमृत के समान मीठा है। लोग इस जल को पवित्र मानते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। इस गुफा में कई संतों ने तपस्या की है। एक संत थे स्वामी विवेकानंद। यह नाम समान होने के कारण है, कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं। उन्होंने इस गुफा में 12 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने इस गुफा में रहकर भक्ति सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। एक अन्य संत थे स्वामी प्रेमानंद। उन्होंने इस गुफा में रहकर हजारों भजनों की रचना की। आज भी मंदिर में उनके भजन गाए जाते हैं। गुफा के बाहर एक वृक्ष है जिसे कामना वृक्ष कहते हैं। इस वृक्ष पर लोग अपनी मनोकामनाओं के धागे बांधते हैं। कहते हैं कि जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वह वापस आकर धागा खोल देता है। इस वृक्ष पर हजारों धागे बंधे हैं जो लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। अब हम उस स्थान की ओर चलते हैं जहां रानी प्रार्थना करती थीं। यह स्थान मंदिर परिसर में ही है। यहां एक छोटा सा मंदिर है जिसमें रानी की मूर्ति स्थापित है। मूर्ति के सामने वह आसन है जिस पर बैठकर रानी प्रार्थना करती थीं। इस आसन पर बैठकर कोई भी प्रार्थना कर सकता है। कहते हैं कि रानी की आत्मा आज भी इस स्थान पर विराजमान है और भक्तों की प्रार्थना सुनती है। इस मंदिर के पास ही एक कुंड है जिसे अश्रु कुंड कहते हैं। कहते हैं कि रानी जब प्रार्थना करती थीं तो उनके आंसू इसी कुंड में गिरते थे। इस कुंड का जल आज भी खारा है, मानो आंसुओं से भरा हो। लोग इस जल को अपने नेत्रों में लगाते हैं। विश्वास है कि इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। सुनने वालों, यह कथा यहीं नहीं रुकती। मैं आपको उन योगियों के बारे में बताऊंगा जो आज भी इन वनों में तपस्या करते हैं। मैं आपको उन साधुओं के बारे में बताऊंगा जो मंदिर के आसपास रहकर ज्ञान का प्रसार करते हैं। मैं आपको उन भक्तों के बारे में बताऊंगा जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुईं। मैं आपको उन चमत्कारों के बारे में बताऊंगा जो आज भी होते हैं। यह कथा तब तक चलती रहेगी जब तक लोगों में भक्ति है, जब तक लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं। तो चलिए अब हम उन योगियों की ओर चलते हैं जो धर्मेंद्रेश्वर मंदिर के आसपास के वनों में निवास करते हैं। ये योगी बहुत ही सिद्ध है। वे समाज से दूर प्रकृति के बीच रहकर तपस्या करते हैं। इनमें से कुछ तो इतने वृद्ध हैं कि उनकी आयु का अनुमान लगाना कठिन है। एक योगी हैं स्वामी अखंडानंद। वे पिछले 70 वर्षों से एक ही गुफा में रह रहे हैं। उन्होंने मौन व्रत ले रखा है। वे केवल हाथ के इशारों से बात करते हैं। लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। वे लोगों को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से बीमार ठीक हो जाते हैं, बांझ को संतान प्राप्त होती है। एक अन्य योगी हैं स्वामी सत्यानंद।
वे एक पेड़ के नीचे रहते हैं। वर्षा, सर्दी, गर्मी, सभी ऋतुओं में वे उसी पेड़ के नीचे रहते हैं। उनके शरीर पर केवल एक लंगोटी है। वे प्रतिदिन धर्मेंद्रेश्वर मंदिर आते हैं और घंटों ध्यान मग्न रहते हैं। उनका कहना है कि इस मंदिर में एक विशेष ऊर्जा है जो साधकों की साधना में सहायक होती है। इन योगियों के अलावा कई साधु संत भी यहां रहते हैं। वे आश्रम बनाकर रहते हैं। इन आश्रमों में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, योग सिखाया जाता है, ध्यान कराया जाता है। इन आश्रमों में देश विदेश से लोग आते हैं और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। धर्मेंद्रेश्वर मंदिर के चमत्कारों की कहानियां अनगिनत हैं। एक बार एक लकवे का मरीज मंदिर में आया। वह चल फिर नहीं सकता था। उसने मंदिर में 9 दिन तक प्रार्थना की। 9वें दिन उसे स्वप्न आया कि राजा धर्मेंद्र सेवक उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। अगले दिन जब वह उठा तो वह चलने फिरने लगा। डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने इसे चमत्कार ही माना। एक बार एक व्यक्ति का पुत्र समुद्र में डूब गया। व्यक्ति ने मंदिर में प्रार्थना की। तभी उसे समाचार मिला कि उसका पुत्र एक मछुआरे के जाल में फंसा हुआ मिला है और वह सुरक्षित है। मछुआरे ने बताया कि उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी थी जो उसे उस स्थान पर ले गई थी जहां लड़का डूब रहा था। इस तरह की हजारों कहानियां हैं जो लोग सुनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में मंदिर से दिव्य संगीत सुना है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने मंदिर में देवताओं के नृत्य देखे हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने मंदिर के शिखर पर एक ज्योति देखी है जो रात भर जलती रहती है। सुनने वालों, यह कथा अभी भी जारी है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह मंदिर आधुनिक समय में भी लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोग दूर दूर से यहां आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह मंदिर सामाजिक कार्यों में अग्रणी है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहां के पुजारी आधुनिक शिक्षा के साथ साथ प्राचीन ज्ञान भी सिखाते हैं। यह कथा अनंत है क्योंकि भक्ति का कोई अंत नहीं है। तो चलिए अब हम आधुनिक युग में धर्मेंद्रेश्वर मंदिर की स्थिति देखते हैं। आज यह मंदिर एक ट्रस्ट के अधीन है। इस ट्रस्ट में पुजारियों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हैं। ट्रस्ट मंदिर की आय से अनेक कल्याणकारी कार्य चलाता है। मंदिर के पास एक आधुनिक चिकित्सालय है जहां गरीबों को मुफ्त इलाज मिलता है। एक विद्यालय है जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। एक वृद्धाश्रम है जहां बुजुर्गों की देखभाल की जाती है। एक अनाथालय है जहां अनाथ बच्चों को पाला जाता है। मंदिर में हर दिन हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। विशेष अवसरों पर यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है। मंदिर का प्रबंधन बहुत व्यवस्थित है। दर्शन के लिए कतारें लगती हैं, पर इंतजार करते हुए भक्तों के लिए छाया, पानी और प्रसाद की व्यवस्था होती है। मंदिर में एक विशाल भोजनशाला है जहां हर दिन 5000 लोग भोजन करते हैं। त्योहारों के दिन यह संख्या 20,000 तक पहुंच जाती है। मंदिर ने तकनीक का भी उपयोग किया है। मंदिर की वेबसाइट है जहां से लोग ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। मंदिर का YouTube चैनल है जहां प्रतिदिन की आरती और भजन प्रसारित किए जाते हैं। मंदिर का एक रेडियो स्टेशन भी है जो भक्ति संगीत और धार्मिक प्रवचन प्रसारित करता है। मंदिर के वर्तमान मुख्य पुजारी हैं स्वामी विश्वासानंद। वे एक महान विद्वान हैं। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की है। वे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के अलावा कई भाषाओं के ज्ञाता हैं। वे प्रतिदिन मंदिर में प्रवचन देते हैं जिसे हजारों लोग सुनते हैं। उनके प्रवचन सरल और हृदयस्पर्शी होते हैं। वे कहते हैं, धर्मेंद्रेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। यहां आकर लोग जीवन का सच्चा अर्थ सीखते हैं। स्वामी विश्वासानंद ने मंदिर में कई नई परंपराएं शुरू की हैं। उन्होंने वार्षिक भक्ति सम्मेलन शुरू किया है जिसमें देश विदेश से भक्त एकत्रित होते हैं। उन्होंने युवा भक्ति शिविर शुरू किया है जिसमें युवाओं को भक्ति और सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने वृद्ध सेवा योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत गरीब वृद्धों को पेंशन दी जाती है। मंदिर की एक विशेषता यह है कि यहां सभी धर्मों के लोगों का स्वागत है। मंदिर में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। स्वामी विश्वासानंद कहते हैं, भगवान एक हैं, रास्ते अलग अलग हैं, हम सभी रास्तों का सम्मान करते हैं। मंदिर में क्रिसमस, ईद, गुरु पर्व
आदि त्योहार भी मनाए जाते हैं। सभी धर्मों के लोग इन त्योहारों में शामिल होते हैं। मंदिर के आसपास का क्षेत्र आज एक समृद्ध नगर है। यहां होटल, धर्मशालाएं, बाजार हैं। हजारों लोगों को यहां रोजगार मिला हुआ है। नगर की अर्थव्यवस्था मंदिर पर आधारित है। लोग मंदिर से जुड़े काम करते हैं। कुछ मूर्तियां बनाते हैं, कुछ पुष्पमालाएं बनाते हैं, कुछ प्रसाद बनाते हैं, कुछ गाइड का काम करते हैं। सभी सुखी हैं। सुनने वालों, यह कथा यहीं नहीं रुकती। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस मंदिर ने आधुनिक समय में भी चमत्कार दिखाए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक वैज्ञानिक ने इस मंदिर में शोध किया और कुछ आश्चर्यजनक तथ्य खोजे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक डॉक्टर ने इस मंदिर में आकर अपनी बीमारी ठीक की। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक व्यापारी ने इस मंदिर में आकर अपना जीवन बदल दिया। यह कथा तब तक चलेगी जब तक लोगों में आस्था है। तो चलिए, अब हम उस वैज्ञानिक की कहानी सुनते हैं जिसने धर्मेंद्रेश्वर मंदिर में शोध किया। डॉक्टर राजीव मित्तल एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे भौतिक विज्ञानी थे और आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं रखते थे। एक बार उनकी बेटी बीमार पड़ गई। सभी इलाज असफल रहे। एक मित्र ने उन्हें धर्मेंद्रेश्वर मंदिर में ले जाया। डॉक्टर मित्तल ने अपनी अविश्वास की भावना के साथ मंदिर में प्रार्थना की। उनकी बेटी ठीक हो गई। यह देखकर डॉक्टर मित्तल हैरान रह गए। उन्होंने मंदिर में एक शोध परियोजना शुरू की। उन्होंने मंदिर के विभिन्न स्थानों की ऊर्जा का मापन किया। उन्होंने पाया कि मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत ऊर्जा क्षेत्र है। यह ऊर्जा क्षेत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। डॉक्टर मित्तल ने अपने शोध के परिणाम एक पत्रिका में प्रकाशित किए। उनका शोध पत्र बहुत चर्चित हुआ। आज डॉक्टर मित्तल खुद एक भक्त बन गए हैं और मंदिर में नियमित आते हैं। एक अन्य कहानी एक डॉक्टर की है। डॉक्टर प्रिया शर्मा एक सर्जन थीं। उन्हें कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास केवल 6 महीने का समय है। डॉक्टर प्रिया निराश हो गईं। तभी उनकी एक मरीज ने उन्हें धर्मेंद्रेश्वर मंदिर जाने की सलाह दी। डॉक्टर प्रिया मंदिर आईं। उन्होंने यहां 1 महीने तक प्रार्थना की। उन्होंने मंदिर के पुजारी से आशीर्वाद लिया। जब वह अस्पताल लौटी तो डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि उनका कैंसर गायब हो गया था। डॉक्टर हैरान रह गए। डॉक्टर प्रिया ने अपना पेशा छोड़कर मंदिर में सेवा करना शुरू कर दिया। आज वह मंदिर के चिकित्सालय में मरीजों का इलाज करती हैं। एक व्यापारी की कहानी भी बहुत प्रेरणादायक है। राकेश जैन एक सफल व्यापारी थे। उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, पर वह बहुत दुखी थे। उनके परिवार में अनबन थी। उनका पुत्र नशे का आदी हो गया था। राकेश हताश हो गए। एक दिन उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। वह धर्मेंद्रेश्वर मंदिर आए, एक आखिरी बार दर्शन करने। मंदिर में उनकी मुलाकात स्वामी विश्वासानंद से हुई। स्वामी जी ने उनसे बात की, उन्हें समझाया। राकेश ने अपना सारा दुख बता दिया। स्वामी जी ने कहा, धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, सुख तो भगवान की कृपा से मिलता है। राकेश ने मंदिर में 3 दिन तक प्रार्थना की। 3 दिन बाद जब वह घर लौटे तो देखा कि उनका पुत्र नशा छोड़ चुका है। उसने पिता से क्षमा मांगी। राकेश की पत्नी ने भी उनसे मिलकर सारे मतभेद सुनने वालों, यह कथा अभी भी जारी है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह मंदिर प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता करता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह मंदिर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह मंदिर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहा है। यह कथा अनंत है, क्योंकि सेवा का कोई अंत नहीं है। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि धर्मेंद्रेश्वर मंदिर प्राकृतिक आपदाओं के समय कैसे सहायता करता है। जब भी कहीं बाढ़ आती है, भूकंप आता है, सूखा पड़ता है, मंदिर का ट्रस्ट राहत कार्य के लिए आगे आता है। मंदिर के स्वयंसेवक प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों की सहायता करते हैं। वे खाना, पानी, कपड़े, दवाइयां बांटते हैं। मंदिर का चिकित्सा दल प्रभावितों का इलाज करता है। मंदिर की ओर से पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। एक बार पड़ोस के राज्य में भयंकर बाढ़ आई। हजारों लोग बेघर हो गए। धर्मेंद्रेश्वर मंदिर के ट्रस्ट ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। मंदिर के 50 स्वयंसेवक वहां गए। उन्होंने 10,000 लोगों को भोजन वितरित किया, 5,000 लोगों को कंबल दिए।
1000 लोगों का इलाज किया। मंदिर ने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। प्रभावित लोगों ने मंदिर को आशीर्वाद दिया। मंदिर शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। मंदिर के ट्रस्ट ने धर्मेंद्रपुरी में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया है। इस विश्वविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा आदि के पाठ्यक्रम हैं। विश्वविद्यालय में गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। विश्वविद्यालय में एक शोध केंद्र भी है, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय किया जाता है। विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर अमिताभ शर्मा, जो स्वयं एक महान विद्वान हैं। मंदिर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहा है। मंदिर के ट्रस्ट ने आसपास के 10 गांवों में वृक्षारोपण अभियान चलाया है। अब तक 10 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं। मंदिर ने सौर ऊर्जा का उपयोग शुरू किया है। मंदिर की सभी ऊर्जा आवश्यकताएं सौर ऊर्जा से पूरी होती है। मंदिर ने जल संरक्षण के लिए कई तालाब बनवाए हैं। मंदिर का पूरा परिसर प्लास्टिक मुक्त है। मंदिर सामाजिक समरसता के लिए भी काम कर रहा है। मंदिर में हर महीने एक सामाजिक समरसता सम्मेलन आयोजित होता है। इसमें विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग भाग लेते हैं। सभी लोग मिलजुल कर भोजन करते हैं, एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं। मंदिर के इस प्रयास से क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द बढ़ा है। सुनने वालों, यह कथा यहीं नहीं रुकती। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह मंदिर भविष्य की योजनाएं बना रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह मंदिर एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र बनने जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह मंदिर मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कथा तब तक चलेगी जब तक मानवता है। तो चलिए अब हम धर्मेंद्रेश्वर मंदिर की भविष्य की योजनाओं को देखते हैं। मंदिर का ट्रस्ट एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनाने की योजना बना रहा है। इस केंद्र में दुनिया भर के लोग आकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। केंद्र में ध्यान कक्ष, योग कक्ष, पुस्तकालय, शोध केंद्र, गेस्ट हाउस आदि होंगे। केंद्र का निर्माण 5 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। मंदिर एक अखिल भारतीय सेवा मिशन भी शुरू करने जा रहा है। इस मिशन के तहत देश के हर जिले में एक सेवा केंद्र खोला जाएगा। ये सेवा केंद्र गरीबों को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार प्रदान करेंगे। मिशन का उद्देश्य है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, कोई बीमार बिना इलाज के न रहे, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। मंदिर एक डिजिटल धर्मेंद्रेश्वर परियोजना भी शुरू कर रहा है। इस परियोजना के तहत मंदिर का पूरा ज्ञान डिजिटल वन रूप में संरक्षित किया जाएगा। मंदिर की पांडुलिपियों, चित्रों, मूर्तियों का 3D स्कैन किया जाएगा। एक वर्चुअल रियलिटी ऐप बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से लोग दुनिया में कहीं से भी मंदिर का आभासी दर्शन कर सकेंगे। मंदिर के मुख्य पुजारी स्वामी विश्वासानंद कहते हैं, हमारा सपना है कि धर्मेंद्रेश्वर मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल बने, बल्कि मानवता की सेवा का एक महान केंद्र बने। हम चाहते हैं कि यहां से प्रेम, शांति और सेवा का संदेश पूरी दुनिया में फैले। जी हां सुनने वालों, अब मैं आपको वह गुप्त रहस्य बताता हूं जो केवल मंदिर के मुख्य पुजारी को ही ज्ञात है। वह दिव्य पुष्प जो भगवान शिव ने राजा धर्मेंद्र सेवक को दिया था, वह केवल एक पुष्प नहीं है, वह तो भगवान शिव के तीसरे नेत्र की एक किरण का साकार रूप है। जब राजा ने सच्चे मन से पश्चाताप किया था, तब भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से करुणा की एक किरण निकाली थी। वह किरण राजा के हाथों में पुष्प के रूप में प्रकट हुई। इस पुष्प में 7 परतें हैं। हर परत एक दिव्य शक्ति को समेटे हुए है। पहली परत है ज्ञान की शक्ति, दूसरी परत है करुणा की शक्ति, तीसरी परत है क्षमा की शक्ति, चौथी परत है प्रेम की शक्ति, 5वीं परत है साहस की शक्ति, छठी परत है न्याय की शक्ति और 7वीं परत है मोक्ष की शक्ति। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस पुष्प का ध्यान करता है, उसे इन 7 शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इस पुष्प को देखने के लिए साधक को कठिन तपस्या से गुजरना पड़ता है। मंदिर के गर्भगृह में जहां यह पुष्प रखा है, वहां पहुंचने के लिए 7 द्वार पार करने पड़ते हैं। हर द्वार एक परीक्षा है। पहला द्वार है अहंकार का द्वार। इसे पार करने के लिए व्यक्ति को अपना सारा अहंकार त्यागना होगा। दूसरा द्वार है लालच का द्वार। इसे पार करने के लिए व्यक्ति को सारा लालच छोड़ना होगा। तीसरा द्वार है क्रोध का द्वार। इसे पार करने के लिए व्यक्ति को क्रोध पर विजय पानी होगी। चौथा द्वार है
मोह का द्वार, इसे पार करने के लिए व्यक्ति को सांसारिक मोह से मुक्त होना होगा। 5वां द्वार है भय का द्वार, इसे पार करने के लिए व्यक्ति को सभी प्रकार के भय से मुक्त होना होगा। 6वां द्वार है अज्ञान का द्वार, इसे पार करने के लिए व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। और 7वां द्वार है आत्मा का द्वार, इसे पार करने के लिए व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। इन 7 द्वारों को पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति उस कक्ष में पहुंच सकता है जहां पुष्प रखा है। इस कक्ष को अनाहत कक्ष कहते हैं। यह कक्ष इतना पवित्र है कि यहां केवल पवित्र आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। इस कक्ष की विशेषता यह है कि यहां समय रुका हुआ है। यहां आकर व्यक्ति को ऐसा लगता है मानो वह अनंत काल में खड़ा हो। इस कक्ष में प्रवेश करते ही व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, उसके सारे संस्कार शुद्ध हो जाते हैं, उसे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है और फिर वह उस पुष्प के दर्शन कर सकता है। लेकिन पुष्प के दर्शन मात्र से ही काम नहीं चलता। पुष्प से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एक विशेष मंत्र का जाप करना होता है। यह मंत्र है AUM धर्मेंद्राय करुणा सिंधवे पापनाशाय मोक्षदाय नमः। इस मंत्र का जाप 23,000 बार करना होता है। हर बार जाप करते समय व्यक्ति को पुष्प पर ध्यान केंद्रित करना होता है। जब जाप पूरा हो जाता है तो पुष्प से एक दिव्य प्रकाश निकलता है जो सीधे साधक के हृदय में प्रवेश करता है। उस प्रकाश के प्रवेश के साथ ही साधक AUM धर्मेंद्राय करुणा सिंधवे पापनाशाय मोक्षदाय नमः इस मंत्र का जाप 23,000 बार करना होता है। हर बार जाप करते समय व्यक्ति को पुष्प पर ध्यान केंद्रित करना होता है। जब जाप पूरा हो जाता है तो पुष्प से एक दिव्य प्रकाश निकलता है जो सीधे साधक के हृदय में प्रवेश करता है। उस प्रकाश के प्रवेश के साथ ही साधक को दिव्य अनुभूति होती है। उसे भगवान शिव के दर्शन होते हैं, उसे राजा धर्मेंद्र सेवक और रानी के दर्शन होते हैं और फिर उसे वह वरदान मिलता है जो उसे चाहिए। लेकिन याद रखिए, यह वरदान केवल उसी को मिलता है जिसकी इच्छा पवित्र हो। जो स्वार्थी इच्छा लेकर आता है उसे कुछ नहीं मिलता। एक बार एक धनी सेठ ने इस पुष्प के सामने धन की कामना की। उसने 23,000 बार मंत्र जाप किया पर उसे कुछ नहीं मिला, उल्टे उसका सारा धन डूब गया। दूसरी ओर एक गरीब ब्राह्मण ने अपने बीमार पुत्र के लिए प्रार्थना की। उसे केवल 1,000 बार जाप करने पर ही पुत्र के ठीक होने का आशीर्वाद मिल गया। इसीलिए इच्छा पवित्र होनी चाहिए। अब मैं आपको उन योगियों की साधना के रहस्य बताता हूं जो धर्मेंद्रेश्वर मंदिर के आसपास के वनों में रहते हैं। इन योगियों ने अपना जीवन भगवान की साधना में समर्पित कर दिया है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो पिछले 100 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। एक योगी हैं स्वामी अमरानंद। वे एक गुफा में रहते हैं। उनकी गुफा का प्रवेश द्वार इतना छोटा है कि केवल एक व्यक्ति ही रेंगकर अंदर जा सकता है। गुफा के अंदर एक छोटा सा कक्ष है जहां स्वामी जी ध्यान मग्न बैठे रहते हैं। वे प्रतिदिन केवल एक बार भिक्षा ग्रहण करते हैं। उनके शरीर पर केवल एक कौपीन है। सर्दी के दिनों में भी वे वही कौपीन पहने रहते हैं, पर उनके शरीर से एक दिव्य ताप निकलता रहता है जो उन्हें सर्दी से बचाता है। स्वामी अमरानंद ने अमृतत्व की सिद्धि प्राप्त की है। कहते हैं कि वे अपनी इच्छा से शरीर त्याग सकते हैं और फिर से नया शरीर धारण कर सकते हैं। लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं पर वे किसी से बात नहीं करते, केवल हाथ उठाकर आशीर्वाद दे देते हैं। एक अन्य योगी हैं स्वामी तेजानंद। वे एक पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। वहां पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। स्वामी तेजानंद प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उनकी साधना इतनी प्रबल है कि सूर्य की किरणें सीधे उनके मस्तक पर पड़ती हैं और वे उस ऊर्जा को अपने भीतर समा लेते हैं। स्वामी तेजानंद ने तेज की सिद्धि प्राप्त की है। उनके शरीर से इतना तेज निकलता है कि रात के अंधेरे में भी उन्हें देखा जा सकता है। एक बार एक शिकारी ने रात में उन्हें देखा तो सोचा कि कोई जानवर है। जब वह पास गया तो देखा कि एक योगी ध्यानमग्न बैठे हैं और उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। शिकारी ने अपना शस्त्र फेंक दिया और स्वामी जी का शिष्य बन गया। एक तीसरे योगी हैं स्वामी जलानंद। वे एक झरने के पास रहते हैं। वे प्रतिदिन झरने के जल में 6 घंटे तक खड़े रहकर ध्यान करते हैं।
सर्दी के दिनों में जब झरने का जल बर्फ की तरह ठंडा होता है, तब भी वे वहीं खड़े रहते हैं। स्वामी जलानंद ने जल की सिद्धि प्राप्त की है। वे जल के भीतर भी सांस ले सकते हैं। एक बार वे 3 दिन तक झरने के भीतर ध्यान मग्न रहे। लोगों ने सोचा कि वे डूब गए हैं। 3 दिन बाद वे स्वयं बाहर आ गए। उनके शरीर पर जल का कोई प्रभाव नहीं था। स्वामी जलानंद का कहना है, पूजा होती है। 9वें दिन की रात्रि सबसे रहस्यमयी मानी जाती है। उस रात मंदिर के गर्भगृह के सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं। केवल मुख्य पुजारी, 4 वरिष्ठ आचार्य और 7 चयनित योगी ही भीतर प्रवेश करते हैं। गर्भगृह में दीपकों का प्रकाश मंद कर दिया जाता है और केवल दिव्य मणि का स्वर्णिम आलोक पूरे कक्ष को एक अलौकिक आभा से भर देता है। उसी प्रकाश के मध्य दिव्य पुष्प को वेदी पर स्थापित किया जाता है। मुख्य पुजारी तब एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो राजा धर्मेंद्र सेवक ने स्वयं अपनी पांडुलिपियों में लिखा था। यह मंत्र सामान्य वेदों में नहीं मिलता। जैसे ही मंत्रोच्चार आरंभ होता है, वातावरण में शीतलता घुलने लगती है। बाहर आकाश में बादल स्वतः एकत्र होने लगते हैं। पक्षी मौन हो जाते हैं। वायु थम सी जाती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं उस अनुष्ठान को सुन रही हो। योगी अपनी अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। जल तत्व के साधक जल से भरे कलश के पास ध्यान करते हैं। अग्नि साधक यज्ञ की लौ को स्थिर रखते हैं। वायु साधक प्राणायाम द्वारा वातावरण की गति को संतुलित करते हैं। आकाश साधक शून्य में ध्यान लगाकर देवताओं का आह्वान करते हैं और पृथ्वी तत्व के साधक भूमि पर नंगे पांव बैठकर स्थिरता की साधना करते हैं। 5 तत्व जब एक साथ संतुलन में आते हैं, तभी वर्षा का योग बनता है। कहा जाता है कि जैसे ही अंतिम मंत्र पूर्ण होता है, दिव्य पुष्प से एक सूक्ष्म सुगंध निकलती है। यह सुगंध सामान्य पुष्पों जैसी नहीं होती। इसमें मिट्टी की सौंधी महक, चंदन की शीतलता और केसर की पवित्रता एक साथ समाई होती है। उसी क्षण आकाश में पहली बिजली चमकती है और थोड़ी ही देर में वर्षा आरंभ हो जाती है। वर्षों से यह देखा गया है कि वर्षा कामना यज्ञ कभी निष्फल नहीं गया। जहां सूखी धरती दरारों से भर जाती थी, वहां कुछ ही घंटों में हरियाली लौट आती है। पर मंदिर के पुजारी कहते हैं कि यह केवल मंत्रों का प्रभाव नहीं है। यह राजा धर्मेंद्र सेवक के प्रायश्चित, रानी की भक्ति और भगवान शिव की करुणा का संयुक्त फल है। यदि इनमें से एक भी तत्व कम हो जाए तो यह चमत्कार संभव नहीं। इसी प्रकार जब कभी कोई भयानक रोग फैलता है, तब मंदिर में रोग शांति अनुष्ठान किया जाता है। उस समय दिव्य पुष्प को अक्षय पात्र के समीप रखा जाता है। अमृत कलश का प्रसाद तैयार किया जाता है और पुष्प के नीचे रखकर मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। जो भी रोगी सच्चे मन से इस प्रसाद को ग्रहण करता है, उसके शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। धीरे धीरे रोग शांत हो जाता है, पीड़ा कम होने लगती है और मन में आशा का संचार होता है। कई वैद्य और चिकित्सक इस रहस्य को समझने का प्रयास कर चुके हैं, पर वे असफल रहे, क्योंकि यह औषधि नहीं बल्कि श्रद्धा की चिकित्सा है। मंदिर के पुजारी कहते हैं, जहां दवा असफल हो जाती है, वहां भक्ति कार्य करती है। यह मंदिर प्राकृतिक आपदाओं से भी अपनी रक्षा स्वयं करता है। इतिहास गवाह है कि जब आसपास के नगर भूकंप से कांप उठे, तब भी धर्मेंद्रेश्वर मंदिर में एक दरार तक नहीं आई। जब बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया, तब मंदिर की परिक्रमा तक जल नहीं पहुंचा। मानो कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की रक्षा में सदैव तत्पर रहती हो। योगियों का विश्वास है कि मंदिर के नीचे स्थित दिव्य सरोवर और ऊपर शिखर पर स्थित दिव्य मण के बीच एक अदृश्य ऊर्जा रेखा है। यही रेखा मंदिर को स्थिर और सुरक्षित रखती है। इस रेखा को भंग करना किसी भी साधारण शक्ति के वश में नहीं। और उन योगियों की बात तो और भी अद्भुत है, जो यहां समाधि लगाते हैं। कहा जाता है कि कुछ योगी ऐसे हैं जिन्होंने दशकों तक अन्न और जल का त्याग कर केवल दिव्य पुष्प की ऊर्जा पर जीवन धारण किया। वे वर्षों तक ध्यान में बैठे रहते हैं। उनकी श्वास इतनी मंद हो जाती है कि प्रतीत होता है मानो वे इस लोक में हैं ही नहीं। पर जब वे आंखें खोलते हैं, तो उनके मुख से निकले एक एक शब्द में वेदों का सार होता है। सुनने वालों, यह मंदिर केवल पत्थरों का निर्माण नहीं है, यह एक जीवित तीर्थ है। यहां हर दीवार बोलती है,
हर स्तंभ साक्षी है और हर दीपक एक कथा कहता है। राजा धर्मेंद्र सेवक की कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की है जो अहंकार से भटकता है और अंततः भक्ति के मार्ग पर लौट आता है। कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि उन 7 संतों ने क्या क्या ज्ञान संसार को दिया जिन्होंने पांडुलिपियां पढ़ी। मैं आपको बताऊंगा कि भविष्य में आने वाले समय में यह मंदिर कैसे एक बार फिर मानवता का मार्गदर्शन करेगा। यह कथा उतनी ही आगे बढ़ेगी जितनी आपकी श्रद्धा आपको आगे ले जाना चाहेगी। 9वें दिन जब यज्ञ पूरा होता है तो दिव्य पुष्प को यज्ञ स्थल पर लाया जाता है। मुख्य पुजारी पुष्प के सामने एक विशेष मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र है ओम इंद्राय वरुणाय अग्नये वायवे पर्जन्याय धर्मेंद्राय शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप 1,08,000 बार किया जाता है। जब जाप पूरा होता है तो पुष्प से एक नीला प्रकाश निकलता है जो सीधे आकाश में जाता है। कुछ ही क्षणों में आकाश में बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। यह बारिश इतनी पवित्र होती है कि जहां जहां इसकी बूंदें पड़ती हैं वहां की भूमि उपजाऊ हो जाती है, बीमारियां दूर हो जाती है, लोगों के मन में शांति आती है। एक बार राज्य में लगातार 3 वर्षों तक सूखा पड़ा। सभी नदियां सूख गईं, कुएं सूख गए, लोग पानी के लिए तरसने लगे। तब मंदिर के मुख्य पुजारी ने यह यज्ञ किया। यज्ञ के 9वें दिन जब मंत्र जाप चल रहा था तभी आकाश में बादल छा गए और फिर इतनी बारिश हुई कि सभी नदियां, तालाब, कुएं लबालब भर गए। सूखा समाप्त हो गया। लोगों ने मंदिर को आशीर्वाद दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मंदिर के पुजारी दिव्य पुष्प की शक्ति से बीमारियां ठीक करते हैं। मंदिर में एक विशेष चिकित्सा कक्ष है। इस कक्ष में बीमार व्यक्ति को लाया जाता है। मुख्य पुजारी दिव्य पुष्प को एक विशेष स्थान पर रखते हैं। फिर वे पुष्प के सामने बैठकर एक मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र है ओम धर्मेंद्राय रोगनाशाय स्वास्थ्यदाय नमः। इस मंत्र का जाप बीमार व्यक्ति की आयु के अनुसार किया जाता है। यदि व्यक्ति की आयु 40 वर्ष है तो मंत्र का जाप 40,000 बार किया जाता है। जब जाप पूरा होता है तो पुष्प से एक हरा प्रकाश निकलता है जो सीधे बीमार व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। उसके बाद व्यक्ति के सारे रोग दूर हो जाते हैं। वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति को कैंसर था। डॉक्टरों ने उसे लाइलाज बता दिया था। वह मंदिर में आया। मुख्य पुजारी ने उसके लिए यह अनुष्ठान किया। 3 दिन तक मंत्र जाप चला। तीसरे दिन जब हरा प्रकाश उसके शरीर में प्रवेश किया तो उसका कैंसर गायब हो गया। डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि यह एक चमत्कार है। उस व्यक्ति ने बाद में अपना सारा जीवन मंदिर की सेवा में लगा दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे यह मंदिर प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है। मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। यह कवच दिव्य पुष्प की शक्ति से बना है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो यह कवच सक्रिय हो जाता है। बाढ़ आने पर यह कवच पानी को रोक देता है। भूकंप आने पर यह कवच भूकंप की तरंगों को शांत कर देता है। तूफान आने पर यह कवच तूफान की गति को कम कर देता है। आग लगने पर यह कवच आग को बुझा देता है। एक बार आसपास के क्षेत्र में भयंकर भूकंप आया। हजारों लोग मारे गए, हजारों घर गिर गए, पर धर्मेंद्रेश्वर मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित रहा। यहां एक भी घर नहीं गिरा, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। लोगों ने इसे मंदिर की कृपा माना। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे यहां के योगी समाधि लगाकर वर्षों तक जीवित रहते हैं। समाधि एक ऐसी अवस्था है जब योगी अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और परमात्मा में लीन हो जाते हैं। इस अवस्था में उनका शरीर जीवित रहता है, पर वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाते हैं। उन्हें न भूख लगती है, न प्यास, न सर्दी का एहसास होता है, न गर्मी का। वे केवल प्राणायाम के माध्यम से जीवित रहते हैं। धर्मेंद्रेश्वर मंदिर के आसपास कई योगी समाधि में हैं। एक योगी हैं स्वामी सदानंद। वे पिछले 12 वर्षों से समाधि में हैं। उन्हें एक गुफा में रखा गया है। गुफा का द्वार बंद कर दिया गया है। केवल एक छोटा सा छेद है जिससे हवा आती जाती है। स्वामी सदानंद के शरीर पर केवल धूल जम गई है, पर उनका शरीर जीवित है। उनकी सांसें चल रही हैं। एक बार गुफा में एक सांप घुस गया। उसने स्वामी जी को डस लिया।
पर स्वामी जी के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। सांप स्वयं मर गया। यह देखकर लोग हैरान रह गए। एक अन्य योगी हैं स्वामी निरंजनानंद। वे एक पेड़ के नीचे समाधि में हैं। पेड़ की जड़ें उनके शरीर को घेर चुकी हैं, पर वे जीवित हैं। उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकल रहा है। पक्षी उनके शरीर पर बैठ जाते हैं, पर वे हिलते तक नहीं हैं। एक बार एक शेर उधर से गुजरा। उसने स्वामी जी को देखा, पर उन्हें छुआ तक नहीं। वह वहां से चला गया। यह देखकर लोगों ने कहा कि स्वामी जी की समाधि इतनी गहरी है कि जंगली जानवर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये योगी समाधि से उठने के बाद महान ज्ञान लेकर उठते हैं। वे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। उनके उपदेश इतने प्रभावशाली होते हैं कि सुनने वालों का जीवन बदल जाता है। सुनने वालों, यह कथा अभी भी जारी है। मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मंदिर के पुजारी इस दिव्य पुष्प की शक्ति से लोगों के कर्मों का फल बदल देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वे इस पुष्प की शक्ति से लोगों के भाग्य का सुधार करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह मंदिर लोगों के जीवन में सुख शांति लाता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहां आकर लोगों के दुख दूर होते हैं। यह कथा तब तक जारी रहेगी जब तक संसार में दुख है, जब तक लोगों को सुख की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मंदिर के पुजारी कैसे दिव्य पुष्प की शक्ति से लोगों के कर्मों का फल बदल देते हैं। हर व्यक्ति के कर्मों का एक फल होता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। पर कभी कभी व्यक्ति अज्ञानवश बुरे कर्म कर बैठता है। उसके बुरे कर्मों का बुरा फल उसे भोगना पड़ता है। पर यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे तो भगवान उसके कर्मों का फल बदल सकते हैं। धर्मेंद्रेश्वर मंदिर में इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है। इस अनुष्ठान का नाम है कर्मफल संशोधन यज्ञ। इस यज्ञ में व्यक्ति को अपने सारे बुरे कर्मों का स्मरण करना होता है, फिर उन कर्मों के लिए पश्चाताप करना होता है। इसके बाद मुख्य पुजारी दिव्य पुष्प के सामने एक विशेष मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र है एवं धर्मेंद्राय कर्मफल संशोधनाय नमः। इस मंत्र का जाप व्यक्ति के बुरे कर्मों की संख्या के अनुसार किया जाता है। जब जाप पूरा होता है तो पुष्प से एक सफेद प्रकाश निकलता है जो व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इस प्रकाश के प्रभाव से व्यक्ति के बुरे कर्मों का बुरा फल कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने चोरी की थी। उसके कर्म का फल यह हुआ कि उसकी संपत्ति चोरी हो गई। वह दुखी होकर मंदिर में आया। मुख्य पुजारी ने उसके लिए यह यज्ञ किया। यज्ञ के बाद उसकी चोरी हुई संपत्ति वापस मिल गई। उसने फिर कभी चोरी नहीं की। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मंदिर के पुजारी दिव्य पुष्प की शक्ति से लोगों के भाग्य का सुधार करते हैं। हर व्यक्ति का एक भाग्य होता है। कुछ लोगों का भाग्य अच्छा होता है, कुछ का बुरा, पर भाग्य को बदला जा सकता है। इसके लिए मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है। इस अनुष्ठान का नाम है भाग्योदय यज्ञ। इस यज्ञ में व्यक्ति को अपने जीवन के सभी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का स्मरण करना होता है, फिर उसे सच्चे मन से प्रार्थना करनी होती है। इसके बाद मुख्य पुजारी दिव्य पुष्प के सामने एक मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र है ओम धर्मेंद्राय भाग्योदयाय नमः। इस मंत्र का जाप 1,08,000 बार किया जाता है। जब जाप पूरा होता है तो पुष्प से एक पीला प्रकाश निकलता है जो व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इस प्रकाश के प्रभाव से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। एक बार एक व्यक्ति का भाग्य बहुत खराब था। वह हर काम में असफल हो रहा था। वह निराश होकर मंदिर में आया। मुख्य पुजारी ने उसके लिए यह यज्ञ किया। यज्ञ के बाद उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसका विवाह हो गया। उसके घर में सुख शांति आ गई। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे यह मंदिर लोगों के जीवन में सुख शांति लाता है। मंदिर में आकर लोगों को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यहां का वातावरण इतना पवित्र है कि लोगों के मन के सारे दुख, चिंताएं, तनाव दूर हो जाते हैं। मंदिर में बैठकर प्रार्थना करने से मन शांत होता है, हृदय में प्रेम भरता है, जीवन में उद्देश्य मिलता है। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी था। उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वह आत्महत्या करने की सोच रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने उसे धर्मेंद्रेश्वर मंदिर जाने की सलाह दी। वह व्यक्ति मंदिर आया।
मंदिर में आकर उसे ऐसी शांति मिली कि उसके मन से दुख दूर हो गया। उसे लगा कि उसका पुत्र अब भगवान के पास है और सुखी है। उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। उसने अपना जीवन मंदिर की सेवा में लगा दिया। ऐसी हजारों कहानियां हैं। हर दिन सैकड़ों लोग मंदिर में आते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। मंदिर ने लोगों के जीवन को बदल दिया है। सुनने वालों, यह कथा अभी भी जारी है। मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मंदिर ने समाज सुधार के कार्य किए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मंदिर ने शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मंदिर ने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मंदिर ने कला और संस्कृति का संरक्षण किया है। यह कथा तब तक जारी रहेगी जब तक समाज है, जब तक मानवता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मंदिर ने समाज सुधार के क्या कार्य किए हैं। मंदिर के ट्रस्ट ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए अनेक कार्य किए हैं। सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत जैसी कुरीतियों को दूर करने में मंदिर ने अग्रणी भूमिका निभाई है। मंदिर के पुजारी लोगों को समझाते हैं कि ये कुरीतियां पाप हैं, भगवान इन्हें पसंद नहीं करते। मंदिर में सभी जाति के लोगों का स्वागत है। सभी एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इससे लोगों के मन से छुआछूत की भावना दूर हुई है। मंदिर ने शिक्षा के प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंदिर के ट्रस्ट ने क्षेत्र में 50 विद्यालय खोले हैं। इन विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। बच्चों को भक्ति, सेवा, सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है। इन विद्यालयों से निकले हजारों विद्यार्थी आज देश विदेश में उच्च पदों पर हैं। मंदिर ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम किया है। मंदिर के ट्रस्ट ने 10 चिकित्सालय खोले हैं। इन चिकित्सालयों में गरीबों को निःशुल्क इलाज मिलता है। चिकित्सालयों में आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा भी की जाती है। मंदिर के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनी औषधियां मिलती है। इन औषधियों से अनेक लाइलाज रोग ठीक हुए हैं। मंदिर ने कला और संस्कृति का संरक्षण भी किया है। मंदिर के परिसर में एक संग्रहालय है। इस संग्रहालय में प्राचीन मूर्तियां, चित्र, हस्तलिपियां, सिक्के, वस्त्र आदि संग्रहित हैं। संग्रहालय में राजा धर्मेंद्र सेवक और रानी के काल की वस्तुएं भी हैं। मंदिर में एक नाट्यशाला भी है जहां धार्मिक नाटकों का मंचन होता है। मंदिर में एक संगीत विद्यालय भी है जहां शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता है।